ओके जी सर जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम दोबारा से माशाल्लाह और जज़ाकल्लाह हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मार्कडाउन, ठीक है। और चूंकि आप लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग वाले हजरात जो हैं उनके लिए ये थोड़ा सा खौफनाक एक पैगाम है कि भाई हमने इससे पहले इनकी चीज़ें खूबसूरत बातें की हैं, ठीक है, देन हमने रिकॉर्डिंग शुरू की है। वो इसलिए ताकि आप लोग थोड़ा सा फील करें कि यार आप लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है, और आप लोग भी लाइव मीटिंग में आने की कोशिश करें। सही है जी। अब ऐसा करते हैं कि हम दोबारा से ही सारा का सारा जो स्क्रिप्ट बनाया था इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। या हम इसी से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा आप लोग कंफर्टेबल फील करें। तो आप लोग ऐसा करें, थम्स अप में बताएं कि भाई नया स्क्रिप्ट लेके चलना है या इसको आगे कंटिन्यू करना है। नए स्क्रिप्ट वाले थम्स अप कर दें। ओके। ये क्या, 15 लोग हैं भाई, क्या बात है। कह रहे नया स्क्रिप्ट बनाओ, ठीक है भाई, इंशाल्लाह नया बना लेता हूँ। चलें जी। इसको फिर ऐसा करते हैं, इसका शार्पर डबल कर देते हैं यहाँ से। ओके, ये हो गया पैक। ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम एक नया स्क्रिप्ट बनाएंगे या फाइल बनाएंगे या हम आरएमडी बनाएंगे। हमें करना है मार्कडाउन पे काम। मैं ये अभी से आपको ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपके मार्कडाउन के ऊपर हाथ सेट हो जाते हैं ना, आप यकीन कर लें कि राज करने वाले हैं, राज। छोटी छोटी अपनी वेबसाइट बना के बेशक अपने पोर्टफोलियो वहां पे ऐड करते हैं एचटीएमएल में बना बना के। और जिन लोगों को नहीं पता, जिनको मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना आप लोग यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल ईमेल ले लें, ठीक है। ऑफिशियल ईमेल के बेस पे आपको गिटहब का एजुकेशन डेवलपर पैक मिल जाएगा। अगर आपको वो मिल जाता है तो उसमें आपको एक डेटाबेस भी मिल जाएगी। डेटाबेस क्या होती है, लेटर हम उस पर इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम एसक्यूएल को भी कवर कर लें अगर हमें टाइम मिलता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको एक डेटाबेस मिल जाएगी, आपको एक डोमेन मिल जाएगी, तो आप उसके बेस पे अपनी एक वेबसाइट बना के अपना काम कर सकते हैं। बट आई रेकमेंड कि अगर आपको एक ऐसी वेबसाइट मिलती है ना, ट्राई टू यूज इट फॉर योर ऑन पर्पस। आप उस पर क्या करें, आप उस पर अपना पोर्टफोलियो बनाएं अच्छा सा करके, आपकी प्रोफाइल आपकी हर चीज़ को एक्सप्लेन करें। आपकी वेबसाइट आपकी एक अच्छी सी चीज़ हो एक्सप्लेनेशन के लिए। वहाँ पे आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हों, ठीक है, आपका सारा का सारा काम जो आपने किया है, आपका जो जो स्किल्स हैं, वक्तन पर वक्तन उसको अपडेट करते रहें। तो वेबसाइट जो है एक रिलायबल सोर्स है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का। आपके पास लिंक्डइन भी होगा, आपके पास वेबसाइट भी होगी, आपके पास और बहुत सारे ट्विटर वगैरह के प्लेटफॉर्म। तो आपका इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, उतने अच्छे आप तरीके से स्कॉलरशिप अर्न कर पाएंगे, ठीक है। उतना आप मार्केट को हिला पाएंगे अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस से। डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा ऑफर आने वाली हैं फ्रीलांस की, आपका ज़्यादा काम आने वाला है फ्रीलांस के थ्रू या अपवर्क के थ्रू वगैरह वगैरह। तो ये सारे बहुत सारे फायदे होते हैं। ऑफिशियल ईमेल ले लेकिन यूनिवर्सिटी से अपना। अब यहाँ से हमें करना है, हमें सर आरएमडी जनरेट करनी है। और आरएमडी क्यों, कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी भी तरह की ई बुक जनरेट कर सकते हैं, या आप एक HTML फाइल जनरेट करेंगे जिसमें आपके सारे सारे प्लॉट और जो जो भी है वो सारा नेट हो जाएगा। आप उसे कहीं पोस्ट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, या आप उसको अपना पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं। आप उसकी बेस पे रिपोर्ट्स लिख के अपने प्रोफेसर को सबमिट कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें। तो कैसे बनाना है, यहाँ पे आ रहा है प्लस ऑप्शन, ठीक है, न्यू फाइल पर क्लिक करना है। और न्यू फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है आर मार्क डाउन। तो आपने आर मार्क डाउन को क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा भाई टाइटल। तो टाइटल भाई साफ है। टाइटल क्या देना है इसको भला। अपनी मर्जी दे देते हैं आप। YPDC RMD Day 2। ये ऐसा करते हैं, ऑटोमेटिक प्लॉटिंग ग्राफ को वैसे PLT भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक प्लॉटिंग Day 2। ओके, इसको ये नाम देते हैं, इसका ऑथर मैं खुद ही रहूंगा, ठीक है, अंडर YPDC पेयर मेंटरशिप। ओके कर देंगे इसको। और ये सर मेरे पास एक RMD जनरेट हो जाएगी। व्हाट इज बेसिकली RMD, आप अभी तो आपको नजर नहीं आ रहा, बट लेट मी शो यू कैसे जनरेट होगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई जो आप फाइल बनना चाह रहे हैं उसका टाइटल क्या रहेगा, A-PLT Day 2, ठीक है, इनके ऑटोमेटिक प्लॉटिंग Day 2। और ऑथर कौन रहेंगे, हसीब रजा साहब रहेंगे। डेट क्या रहेगी भाई, ये रहेगी, HTML डॉक्यूमेंट बनेगा, हाँ जी ठीक है, सारा कुछ सेट है। इसको यहाँ से बुला के जितना निचला पोर्शन है सारा का सारा कैंसिल करना है हमें। एक ही बार में सेलेक्ट करें, देन बैक स्पेस से उड़ा दें सब कुछ।
ओके। अब यहाँ पे इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे सर, कंट्रोल S दबाएंगे, और इसको हम नाम देने वाले हैं script9 का, script_9 सेव। तो अभी मेरे पास script9 सेव हो गई, ठीक है। और ये क्या है, एक आरएमडी है। आरएमडी में आगे कैसे प्रोसीड करना है, हमें सर अपने स्टार्ट करना है कुछ चीज़ों की डिस्क्रिप्शन से। हम यहाँ पे हेडिंग्स बना सकते हैं, सब हेडिंग्स बना सकते हैं, कोई कमेंट ऐड कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कोड चंक्स ऐड कर सकते हैं जिनमें कोड लिखा जाएगा, फिर रन करेगा, फिर आउटपुट्स बनेंगी, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, यहाँ पे हम कुछ और पैकेजेस की लाइब्रेरी कर लेते हैं, लाइक लाइब्रेरी एसक्यूजी, जैसे हमने कल किया था, ठीक है। तो लाइब्रेरी एसक्यूजी करने से एसक्यूजी पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। फिर लाइब्रेरी HRBR थीम्स। ओके, इसको अगर रन करेंगे तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। लो जी, डन सीन है, इतना ओके। अरुण भाई, एसक्यूएल करवाने में कोई मसला नहीं है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि टाइम पे डिपेंडेंट है। हम मेरी कितनी अच्छी चीज़ हो सकती है ना अगर हम यहाँ पे ये एसक्यूएल कवर कर लें। डेटाबेसेस की अगर इनको लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, इनको एक छोटी सी क्वेरी भी जनरेट करना अगर आ गई ना, तो मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए डेटा रिट्रीव करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। डेटा को मैनिपुलेट करना या अपडेट करना, तो जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं अपनी भाषा के अंदर, तो वो सब इनके लिए आसान हो जाएगा। और डेटा साइंस के अंदर, अच्छा मैं आपको ना सबको एक बात समझाता हूँ कि भाई आप अगर डेटा साइंस में जाना चाहते हैं ना, डेटा साइंस क्या है, आप किसी भी फील्ड में रहते हो डेटा साइंस कर सकते हैं। उस फील्ड के डेटा को आप डेटा साइंस के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं बेसिकली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और चूंकि आज बहुत सारी तरक्की हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, चूंकि मेरी फील्ड में जेनेटिक्स आती है, ठीक है, जीनोमिक्स आती है, या ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और मेटाजीनोमिक्स, 2015 तक जो था ना, वो इसके ऊपर इतना एनालिसिस के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता था। लोग क्या करते थे, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज थी, डीएनए सीक्वेंस कैसे करना है उसके ऊपर फोकस करते थे, ठीक है। और लगे हुए थे कि भाई सर तोड़ कोशिश के सर डीएनए सीक्वेंस करना है, अच्छा सीक्वेंस करना है, ये वो फलान ढिमका, तो इस पे खपते रहे। लेकिन 2015 के बाद कुछ मशीनरी इतनी एडवांस हो गई, लाइक हमारे पास नोवा सीक जो है अभी चल रही है, बड़ी अच्छी मशीन चलती है, ठीक है, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग, नोवा सीक। तो वो नोवा सीक जो है वो सीक्वेंसिंग बहुत स्पीड से करती है, और उसने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर दिए बहुत कम टाइम के अंदर। और आज हमारे पास सीक्वेंसिंग पे कम फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सीक्वेंसिंग के थ्रू इतना डेटा जनरेट किया जा चुका है कि अब सीक्वेंसिंग की बात नहीं है, अब बात है उस डेटा को समझने की, इंटरप्रेट करने की, ठीक है। तो वो सारा का सारा अगर हम फोकस करें, तो इतने बड़े डेटा बेसिस में से डेटा निकालना कैसे है अच्छे तरीके से, डेटा को रिफाइन कैसे करना है, सारा मैनिपुलेट कैसे करना है, ये सारी की सारी साइंस है। आप किसी भी फील्ड में रहते हो डेटा साइंस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, वो पाइथन है, वो आर है। अगर आपको दोनों आती है तो क्या ही बात हो। एडिशनली आपको एक लैंग्वेज चाहिए होती है विच इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर आपको ये आती है ना सर, आप किसी भी फील्ड में हैं, डजेंट मैटर, आप डायरेक्टली डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट की जॉब कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए। और अच्छी खासी पेड जॉब्स होती हैं, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, ठीक है। करना है क्या, डेटा निकालना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, एनालिसिस करना है, अगले बंदे को दे देना है, दैट्स इट, आपका काम खत्म। लेकिन इससे भी ऊपर पूरी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि सर स्क्वीजी लाइब्रेरी नहीं हो रहा, ठीक है। पैकेजेस ऐसे कर लें, क्या कहा, ऐसे कैसे, ये पैकेजेस से कर लें, पैकेजेस, ओके। जिस पैकेजेस से कर लें, आपने सारा वो बोल्ड टेक्स्ट लिखा है ना, ठीक है, कैपिटल में, तो मुझे लगा पता नहीं क्या लिखे नहीं, जस्ट चेक इट ऑन टेक बॉय एंड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। कितनी पे होती है उनकी, हाँ, मुनीब भाई पे की बात कर रहे हैं, मुनीब भाई ऑन रिकॉर्ड में यहाँ पे फतवा तो फिर नहीं दे सकता, आप फतवे मांगते हैं, ठीक है। तो लेकिन अच्छी जो अच्छी पे होती है, ठीक है, हमेशा ही। और इतनी अच्छी कि शायद अगर आप और मैं अपनी फील्ड में है ना, एग्रीकल्चर में या माइक्रोबायोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, सॉरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ये सब चीज़ें जो हैं, जो रिवायती चीज़ें हैं, आपको इनसे बेहतर हमेशा जॉब मिलेगी, जहाँ पे मिलेगी, और अच्छी सैलरी वाली। इसलिए मैं पीटता हूँ बार बार, क्या भाई अगर आप इसमें ज्यादातर इन हो गए ना, तो पॉसिबिलिटी इज देयर का आप अपनी फील्ड छोड़ दें। जैसे मेरा ड्रीम बन चुका है ना अब, कि भाई मैं अपनी फील्ड छोड़ूं और अपना मास्टर्स जो है वो AI में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में करूं। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इस तरह डाइवर्ट हो जाएं। डाइवर्टनेस नहीं है, ठीक है, आपको खुद से पता लगेगा भाई क्या फ्यूचर चल रहा है दुनिया का। और बहुत अच्छी पे है भाई। मैंने एक ना ग्रुप में, मेरा वो एक ग्रुप बना था पर्सनली, ठीक है।
वहां पे मैंने शेयर किया कि भाई डेटा साइंस के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अगर आप ईयरली बेसिस पे सैलरी देखो ना ओवरऑल इंटरनेशनली, तो वो बनती है तकरीबन 1,39,000 डॉलर एक साल की, ऑन एन एवरेज, जो सब सब लोगों को मिलती है। वो बेशक कोई बैचलर्स करके उतना काबिल बन गया है, या कोई मास्टर्स करके या पीएचडी करके बन गया है। ठीक है, काबिलियत होनी चाहिए, स्किल्स आनी चाहिए आपको। और अगर आप अच्छा काम कर पा रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, देंगे चुके हैं अप्लाइड साइंसेज है बेसिकली, तो आपको अच्छा खासा पे किया जाता है। लेकिन आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि भाई 1,39,000 डॉलर कितना बनता है सालाना की बात करें तो? महाना कितनी होगी फिर? वो कह रहे हैं कि जो मास्टर्स प्रोग्राम आप बात कर रहे हैं उनमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, जी जी बिल्कुल जा सकते हैं। जिनसे हमने सीखा है ना स्टार्टिंग पे, वो एग्रीकल्चर के ही स्टूडेंट है बेसिकली। आपको पता है डॉक्टर अमार तुफैल, जिनका मैं बार बार नाम लेता हूँ ना, जो हमारे टीचर से मैंने सीखा है बेसिकली, जहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरी जर्नी का। तो सर अमार जो है बेसिकली वो एक एग्रीकल्चर स्टडीज के ही स्टूडेंट थे। ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की है अपनी यूएएफ से, अपना एमफिल किया उसके अंदर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद उन्होंने एक पीएचडी के लिए जापान में शायद अप्लाई किया। ठीक है, टोक्यो में शायद, जापान में ना। देन वहां पे उनका दिल नहीं लगा, क्योंकि उनको ना डेटा साइंस मेरे ख्याल से ज्यादा हिट कर गई थी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पसंद आ गई थी। उन्होंने वहां से छोड़ा, और देन वो गए फिर मेरे ख्याल से उनका कोई यूरोप वगैरह का कोई टूर वगैरह लगा, ताइवान में, हाँ जी बिल्कुल। तो और उनमें कह रहे हैं ताइवान में थे वो। तो वहां से फिर वो यूरोप वाली साइड पे गए, देन वो मैरिस लोडोस का क्यूरी के थ्रू सेलेक्ट हो गए। ठीक है, पहले एरास्मस में हुए, फिर मैरिस लोडोस में, और आजकल वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं और बायोइन्फॉर्मेटिशियन है बेसिकली, और डेटा साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े। तो उनकी फील्ड भी एग्रीकल्चर ही थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप किसी भी फील्ड में रहते हुए डेटा साइंस पे काम कर सकते हैं। डेटा साइंस इस वक्त की टॉप डिमांडेड फील्ड है, मैं बहुत लोगों को कहता हूँ। ठीक है, लेकिन शायद किसी को समझ नहीं आता, वो अलग बात है। या बायो इन्फॉर्मेटिक्स इस वक्त टॉप पे जा रही है। आने वाले कुछ सालों में बायो इन्फॉर्मेटिक्स नीचे आने वाली है। और ये मैं अपने बिहाफ पे नहीं कह रहा। ठीक है, ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ? लोग रिव्यूज लिखते हैं, जो बड़े रिसर्चर्स होते हैं ना, वो लोग जो पब्लिकेशन करते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो प्रीवियस स्टडीज को उठाते हैं, उनके ऊपर रिव्यूज लिखते हैं। और रिव्यूज के अंदर एक पार्ट होता है फ्यूचर आउटलुक्स का या कंक्लूजन्स का। उसमें वो लोग ये कोट करते हैं चीजें कि भाई आइंदा आने वाले सालों में साइंस कहाँ पे खड़ी होगी, इस चीज के साइंस। तो अगर आप डेटा साइंस के, या आप एग्रीकल्चर, डेटा साइंस इन एग्रीकल्चर के, या डेटा साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी के, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कुछ पेपर्स उठा के देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि भाई आज से पहले प्रिडिक्ट किया गया था कि इस एरा के अंदर, ये जो हमारा 2000 कोई 20 से ऑनवर्ड का एरा चल रहा है, और 2030 तक बायोइन्फॉर्मेटिक्स टॉप पे रहने वाली है। ठीक है, और हमें भी जब लोगों ने कहा था, मुझे खुद यकीन नहीं था, मेरे दोस्त कहते थे कि भाई मैं ना, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहा हूँ, और मैंने उसका अच्छा खासा मजाक उड़ाया था सर, यकीन करें। मुझे नहीं पता था क्या होती है, आप मोस्टली आपको भी नहीं पता होगा। तो अब मुझे आइडिया हो रहा है कि हाँ यार, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टॉपिक थी, शायद मैं उसमें बैचलर्स करता अपना प्रॉपर। लेकिन दुख नहीं है, उनको चीज़ें कवर हो गई हैं। स्टिल आप लोगों के पास भी ये मौका है कि भाई हम चीज़ों को रिवाइव करें, चीज़ों को जाने ना दें कम अज कम। अभी भी टाइम है। ठीक है, आइंदा कोई अगर अगर आप लोग मास्टर पीएचडी में है ना, तो आइंदा 2030 या 35 तक तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स रहेगी ना, कम से कम 10 साल तो उससे निकालें। उतनी देर में एमएल और एआई पे काम कर लें, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लें, पाइथन सीखें। पाइथन एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, वहां से स्टार्ट लें अपना। थोड़ा थोड़ा करते करते आपको कोई मेरे ख्याल से 7 माह लगेंगे, आप अच्छी खासी ग्रिप ले जाएंगे। देन एल्गोरिथम्स के ऊपर वर्क करें, मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स पढ़ें यूट्यूब पे, उन पे काम शुरू करें, एमएल पे आ जाएं। जब एमएल में आगे आगे जिंदगी आसान है। फिर अगर रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज का आपको कभी मसला नहीं आएगा। कैगल जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जो आपको रिसोर्सेज देंगे कि भाई आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर आप बड़े कंप्यूटर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, आपके पास अच्छा पीसी नहीं है, आपके पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आपके पास अमेजोन वेब सर्विसेज हैं, भाई बहुत कुछ भरा पड़ा है। आप लोग फील्ड में उतरे, देन बात करेंगे। और मैं अगेन कह रहा हूँ कि सर इस फील्ड में ऑन एन एवरेज 1,39,000 प्लस सैलरी जा रही है, जो लोग खासतौर पर बायोटेक्नोलॉजी विद डाटा साइंस जानते हैं, और खासतौर पर जो पीएचडीज हैं उनके लिए। और ये तकरीबन 20 से 25 लाख बनती है महाना, बहुत बड़ी अमाउंट है यार, अच्छे पैसे हैं। और अगर आप इतने ना भी अर्न कर पाए, अगर आप गलती से 10-12 लाख भी करके, या आप पाकिस्तान में रहते हुए 5-6 लाख भी कर ले, तो अच्छा अच्छा कर ही रहे भाई, इतना बुरा भी नहीं है। रेदर कि आप किसी गवर्नमेंट अदारे में जाके 60-70 हज़ार की जॉब करें, इट्स बेटर कि आप अपना प्राइवेटली काम करें और अच्छा अर्न करें। ओके,
अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, उनको पढ़ते हैं। कहते हैं कि आप कुछ गाइड कर सकते हैं इस बारे में, कैसे डेटा साइंस की तरफ आने के लिए। मैंने सर पहले ही लेक्चर में एक रोड मैप बना के दिया था आपको, ठीक है। लेकिन शायद आप लोगों का तभी इतना इंटरेस्ट नहीं था, आपको इतना आइडिया नहीं था। तो वो मैं आपको रोड मैप दोबारा समझा दूंगा कि आप कैसे इसमें डेटा साइंस में उतरना, कैसे स्टार्ट कैसे लेना है आप, व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप, और फिर एंड तक कैसे चलेंगे, क्या क्या इसके अंदर डिफरेंट डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आप यूएफ की बात करें, मैं सर देखें, आप पाकिस्तान में रहते हुए ये कभी नहीं कह सकते कि कोई एजुकेशन बहुत टॉप पे जा रही है, ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में कुछ अभी खामियां मौजूद हैं जिनको वक्त के साथ साथ ठीक किया जाएगा। आप यहाँ पे रहते हो ये भी नहीं कह सकते कि बीएससीएस बहुत अच्छा है। तो बात यूएफ की नहीं है, बात पूरे पाकिस्तान की है। लेकिन आपको यूएफ से या किसी और यूनिवर्सिटी से क्या कंसर्न, आप डिग्री करें बस, डिग्री का टैग आपको लगना चाहिए, स्किल्स आप खुद डेवलप करें। अब मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का हूँ ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्किल्स हैं। तो जब कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि भाई काम आता है, मैं कहूंगा हाँ भाई काम पे बात करो ना, अगली बात छोड़ो, डिग्री तो मेरे पास ये वाली है। जितना भी अपवर्क पे क्लाइंट आता है ना, ठीक है, वहां पे देखें, वहां पे डिग्रियां नहीं चलती, वहां पे बिड चलती है, कहानी चलती है। सिंपली बात करूं तो वो अपनी डिमांड डालेंगे, आपको उसे कन्विंस करना है कि भाई हाँ मेरे पास ये है। अब वो आपका है नहीं है, वो बात की बात है। आप हल्का सा भी कन्विंस करने में कामयाब रह गए ना, तो बिड आप जीते। वो आपके आपने किसी बेस पे कहना है ना उसे, आपने उसे बात करनी है जब, तो उसके पीछे लॉजिक होता है, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा होता है, आप उसको एक वर्ड में हिट कर जाते हैं। तो डिग्री नहीं पूछी जाएगी आपसे, और आपको अच्छे से ऑर्डर मिलेंगे। आप यहाँ पे रहते हुए बहुत बड़ा फ्रीलांस का काम कर सकते हैं। और वाईपीडीसी का एक हमारे पास ना थीम है जिसको बहुत जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज ई पाकिस्तान, ठीक है। 5 ईज के ऊपर काम हो रहा है, एनवायरमेंट क्या, ई पाकिस्तान ऐसा कुछ ना, 5 ईज है हमारे पास जो। तो उसमें जो ई पाकिस्तान का है ना, मेरा ये आइडिया है कि भाई उसमें हम लोगों को ये कम से कम बताएं कि सर जो भी करना है करो, लेकिन उसके साथ साथ डेटा साइंस करो। एक कुछ नई तरह की लर्निंग है, छोड़ दो वेबसाइट डेवलपमेंट। इतना रश पड़ गया है यहाँ फैसलाबाद की बात करूँ, कोहिनूर प्लाजा में चले जाएं, हर दूसरा ऑफिस करवा रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट। और क्या करवा रहे हैं जी, बच्चा आता है 30,000 देता है, वेब डेवलपमेंट क्या सीखा, वर्ड पे सीखा है, पुत्र सीखा नहीं सीखा बात की बात है। और अच्छा खासा लूट लें बच्चों को, उनको आएगा नहीं आएगा ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं बाद में। फिर वो कहते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, और पैसे लेते हैं तुन के, 40-50 हजार घेर लिया बच्चों से हमी। अब जी आपको 40,000 का कोर्स है, ठीक है, इसके अंदर आपको हमने सर्टिफाई करना है फलां दारे से, इसमें आपको ये मिलेगा, आप लोगों को अमेजोन सीखना है काम, आप लोगों ने अब वो सीखना है, फलां सीखना है, ठीक है। ये सब चीजें नहीं है यार, दैट इज नॉट द वे टू वर्क। हाँ, अगर आप कोई काम की स्किल्स कर रहे हैं, मैं ये सवाल करता हूँ कि भाई कितने यहाँ पे इदारे हैं फैसलाबाद में जो लोगों को प्राइवेटली एआई पे काम करवा रहे हैं, और श्योरिटी दें कि भाई 3 या 4 महीने में एआई सिखा देंगे। कोई नहीं दे रहा ना, लेकिन इंडियन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स हैं जो करवाते हैं। इवन मेरे ख्याल से मार की तो एआई पे इतनी ज्यादा वीडियोस नहीं है, लेकिन मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत बड़ा उनका काम पड़ा है, फ्री पड़ा है, आप उनसे वहां से सीखें यार जाके, फ्री रिसोर्सेज भी हैं। मशीन लर्निंग के ऊपर यूट्यूब पे उनकी वीडियोस भरी पड़ी हैं। डीप लर्निंग पे भी सारी बातें होंगी, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मैंने वो नहीं चेक किया मशीन लर्निंग तो मैंने देखा हुआ है, हाँ ओके सी नहीं। मशीन लर्निंग होती क्या है बेसिकली, जैसे आप लोग अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, आप लोग सीख रहे हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, ये आप लोग बेसिकली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना सीख रहे हैं। और इन फ्यूचर आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कुछ 4-5 माह के अंदर, ठीक है, कि आप लोग कंप्यूटर को अपनी बात समझा पाएंगे। और अगर आप उसको समझा पाएंगे तो आप उसको सिखा भी पाएंगे विद इन फ्यू मंथ्स। अगर आप उसको सिखा पाते हैं तो सिखाना है तो मशीन लर्निंग है कि आपने मशीन को लर्न करवा दिया। फिर आपकी एफर्ट्स कम हो जाती हैं, ठीक है, आपके काम करने के तरीके बदल जाते हैं, चीजें जल्दी होने लग जाती हैं, एक्यूरेट वे में होती हैं। सुबह मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, वहां पे भी यही लिखा हुआ था मैंने कि भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एमआरआई टेक्नोलॉजीज और मशीन लर्निंग को कंबाइन कर रहे हैं। एमआरआई क्या है, दैट इज वो एक ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है डायग्नोसिस की, रेडियो थेरेपी होती है बेसिक तरह की, ठीक है, मैग्नेटिक रेडियो थेरेपिकल इमेजिंग इस तरह कोई ना उसका नाम बनता है, मुझे ना क्लियरली याद नहीं है, लेकिन एमआरआई होता है वो बेसिकली। तो एमआरआई से कैंसर डिटेक्ट किया जाएगा कि भाई यहाँ पे कैंसर है। देन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, मशीन खुद पहचाने कि हाँ ये कैंसरस एरिया कहाँ पे है। एक चीज कैमरा मार के देख रही है अंदर, रेज मार के देख रही है, बीम मार के देख रही है, एक मशीन देखेगी, दूसरी मशीन उसको डिटेक्ट करेगी कि भाई ये एरिया इतना अफेक्टेड है। फिर सिर्फ उतने से एरिया पे रेडिएशंस डाली जाएंगी ताकि उसको कैंसर को ट्रीट किया जाए। चेक करें कितना प्रिसाइज वर्क है।
और कितने पैसे डाले हैं यूरोप यूके वालों ने? 111 बिलियन पाउंड्स। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो जाए इतने पैसों में। रगड़ दे पूरा पाकिस्तान ऐसे पलट के वो लोग, जितना उन्होंने सिर्फ इस चीज में डाल दिया कि भाई हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करो। एग्रीकल्चर में यूएस इतना पैसा लगा रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग? सिर्फ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हैं, या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग कर रहे हैं कि डिजीज कैसे डिटेक्ट करनी है सिर्फ इमेजिंग के थ्रू। पिक्चर लो प्लांट की पूरी डिजीज हिस्ट्री निकल के सामने आ जाए आपके पास। ऐसे रिसोर्सेज पे काम करें यार, ये सारा फ्यूचर है। अब यहाँ पे मजीद फतवे नहीं देना चाहता, इन लोगों की चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है। और बाद में किसी ने मुझे यूनिवर्सिटी से पकड़ा हो कि पुत्र ये तूने काम शुरू किया तो यूनिवर्सिटी की डिग्रियां तबाह करना चाहता है, पता नहीं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में बात नहीं कर रहा मैं, तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि स्टडी का मैार थोड़ा ऊपर आना चाहिए अब। या बच्चों के अंदर थोड़ी ना वो कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि भाई खुद भी कुछ किया जा सकता है। चीजें सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, यूनिवर्सिटीज के ऊपर। यूनिवर्सिटीज को ब्लेम करना बंद करें, जो लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुद से कर सकते हैं। कैगल मास्टर बिकम अंडर द सुपरविजन लॉ जी, चेक कर रहे हो? और ये है, मुझे पता है। आप हरून भाई की अगर लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं ना, तो बाकी तो नहीं है, मुझे भी पता है। चेक कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि जी एरर इन लाइब्रेरी देयर इज नो पैकेज कॉल्ड। सर इसको इंस्टॉल करें ना, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोगों ने पहले लिखना है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस स्क्वीजी, उसका नाम लिख के। या आप ऐसा करें, मैं आपको ना आसान वे बताता हूँ उसका, इसको कैसे करना। यहाँ पे ना पैकेजेस में आना है, यहाँ पे आके इंस्टॉल पे जाना है, और देन इंस्टॉल पे आके पैकेज का नाम लिखना है एसक्वीजी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। कैंसल। दोबारा आएंगे, अब शो करेगा। तो ये रिट्रीव का मतलब क्या होता है? फेच करना, पढ़ना, ठीक है, रीड करना। मतलब रिट्रीविंग पैकेज इंस्टॉलेशन कॉन्टेक्स्ट, उसको पढ़ रहा है शायद। यहाँ पे लिखना है एसक्यूजी। ये आ गया। आप ई एस क्यू लिखेंगे ना, पैकेज का नाम आ जाएगा। इसको क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल का बटन दबा देना, इंस्टॉलेशन हो जाएगी। देन फिर लाइब्रेरी कीजिएगा। ओके, चैट में कुछ और चीजें पढ़ी हैं, वो भी पढ़ लें जरा। जी बिल्कुल भाई, ये बिजनेस है, ये छापू प्रोग्राम है, बच्चों को लूटने का सही रिलायबल सोर्स। सर हमारा यूट्यूब लिंक जरूर आपको भी मिल जाएगा, मैं निकाल के भेज दूँगा। कोई मास्टर्स प्रोग्राम जो आप रेकमेंड करें। नेक्स्ट। सर जी जो भी है ना, आप जिस भी फील्ड में हैं, ये कौन पूछ रहा है? असद भाई पूछना शायद। असद भाई, आप जिस भी फील्ड में है ना, हर फील्ड में एक मास्टर्स हो रहा है डेटा साइंस के अंदर। मैं अगर बात करूँ ना अपनी पर्सनली, जो मास्टर्स मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अच्छे हैं, या जो भी डिग्रीज अच्छी हैं, अगर आप में से कोई बंदा मेडिकल साइंस का है ना, ट्राई टू गो फॉर टिश्यू बायो प्रिंटिंग। इसको देखें, ठीक है। ये पहले आपको ना, पहले बताता हूँ जब भी जा रहा, अगर आपने मास्टर्स करा है ना, मास्टर्स के लिए पहला ऑप्शन रख लें बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आपको कहीं पे भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की सीट, अब बायो आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई मास्टर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स पाकिस्तान में होता है ना, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे क्या होगा कि भाई आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स से किसी एक डोमेन में मास्टर करने का मौका मिलेगा। लाइक आपको मेटाजिनोमिक्स पे काम करने का मौका मिल सकता है। वो कोई टॉपिक होगा, भाई कहीं इस पे मास्टर्स करना है तो आ जाओ, हाँ जी मैंने करना है, चलो ठीक है, डन सीन है। ठीक है, वो जीनोमिक्स पे हो सकता है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पे हो सकता है। अभी मैं वर्ड जो बोल रहा हूँ ये बेसिकली डीएनए की स्टडीज हैं, ठीक है, यूजिंग डेटा साइंस। देन इसके ऊपर बहुत सारे और चीजें हैं, लेकिन ये वो हैं जो आपने शायद सुन रखी है, मैं आपको वही रिपीट करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी वगैरह से हैं, तो सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप मशीन लर्निंग के थ्रू उसमें जा सकते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे डिटेक्ट करनी है, उसे कैसे रिजॉल्व करना है यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब होता ये है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये दोनों साइडों पे है, प्लांट की साइड पे भी और ह्यूमन साइड पे भी। अगर आप बात करें ना, आप सर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वो बेशक इंसान का पेट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी जर्म्स होते हैं ना, बैक्टीरियाज होते हैं, आपको पता है। तो बैक्टीरियाज हमारी इंटेस्टाइन में भी होते हैं, जीआईटी के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर। और बैक्टीरिया बेचारे प्लांट्स के इर्द गिर्द भी होते हैं, अच्छे बुरे दोनों तरह के। अब आपने अगर बुरे बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो किसी प्लांट के इर्द गिर्द हैं, ये ह्यूमन के अंदर हैं, आपने उनको मारना है, तो सिंपली हम क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है
वक्त के साथ साथ बैक्टीरिया को उनकी समझ आ जाती है कि भाई अच्छा मुझे इस चीज से मार रहे हैं, लो जी अब नहीं मरता, फिर अब मार के दिखाओ। उसके अंदर, इनको म्यूट करते हैं पहले। ठीक। ओके, तो उन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाती है। दोनों प्लांट स्टडीज में भी ऐसा चल रहा है, ठीक है, प्लांट्स के केस में भी और ह्यूमन के केस में भी। अब अगर ये हो गया, मैं यहाँ पे एक मिसाल कोट करता हूँ, चूंकि माइक्रोबायोलॉजी में सुन रखी होगी कि भाई आपने सुना होगा MRSA ना, मरसा, मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, या वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, है ना। या आपने सुन रखा होगा VRSA MRSA, क्योंकि ये ज्यादातर BS में लिखा हुआ है हर जगह पे। तो ऐसी स्ट्रेन्स जो हैं, जो किसी स्पेसिफिक ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाती है ना, देन उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। और बहुत सारी डेथ्स जो हैं जो आजकल रिपोर्ट हो रही हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आपके बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुके हैं। और क्या वजह है कि जीन में या DNA में कहीं चेंजिंग आ गई है। अब DNA इतना बड़ा है भाई, उसको बैठ के ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे बैठ के कि यहाँ चेंजिंग आई है, आपको समझ ही नहीं आ रही। वहां पे लिखा क्या होना है, ATCG 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 वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने तो कमल हो जाना है फिर। तो यहाँ पे आपका दिमाग नहीं, फिर मशीन का दिमाग चलेगा। आपने मशीन को एक पैटर्न सिखा देना है कि भाई पुत्र ये है एक्चुअल DNA। और अब इसके सब चक्कर कहाँ पे मसला है DNA के अंदर, अगर तो इस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस तो मुझे बता। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलेंगे, ठीक है, ML चलेगी, AI चलेगी, और वहां पे वो डिटेक्शन होगी भाई अच्छा यहाँ पे मसला आ रहा है। फिर अगर मसला आ रहा है तो रिजोल्व कैसे करना है, फिर अगेन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलेंगे कि भाई ये ड्रग है, इसको इससे टारगेट करो, इससे ठीक हो जाएगा। या कोई इसका ये वाला वे अप्लाई करो, इसका जीनोम चेंज कर दो, एडिटिंग कर लो, या ड्रग प्रोटोकॉल चेंज कर दो, ड्रग नया बना लो। फिर ड्रग अच्छा ये बात समझे, ये दोनों केसेस में है, बैक्टीरिया प्लांट के केस में भी और ह्यूमन के केस में भी। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, इवन यू कैन डू अ मास्टर्स डिग्री ऑन दैट ऑल्सो। फिर अब ये तो हो गया एक साइड पे कि भाई आप लोगों ने यूजिंग मशीन लर्निंग डिजीज डिटेक्ट करनी है, या आपने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसे बैक्टीरिया डिटेक्ट करने हैं जो किसी ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। डिजीज डिटेक्शन भी ऐसे हो सकती है मशीन लर्निंग से, इससे बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस और जेनेटिक्स मेकअप ये भी चेक की जा सकती है, ठीक है। देन इसकी ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। कितना रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है भाई कि आप लोग सिर्फ DNA की बेस पे, किसी भी ह्यूमन के या प्लांट के DNA के बेस पे उसके लिए एक ड्रग प्रोटोकॉल डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको किसी ह्यूमन का DNA पता चल जाए, होल जीनोम सीक्वेंस मिल जाए, या उसके ऊपर कोई थोड़ी सी स्टडी मिल जाए, तो आप उसके लिए ड्रग रेकमेंड कर सकते हैं। और इवन पर्सनलाइज मेडिसिन, जो मैंने सुबह लफ्ज लिखा था, हर बंदे की अपनी पर्सनल मेडिसिन, हर पर्सन की मेडिसिन बेस्ड ऑन हिज और हर ओन जीनोम। कितना रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। तो आप DNA को पढ़ेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे, कंप्यूटर चलेगा, डिजाइन करेगा, ठीक है, वो आपके DNA की बेस पे आपके लिए सूटेबल ड्रग प्रोटोकॉल तैयार करेगा। बहुत रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। देन अब एक तो ये हो गया, फिर सबसे टॉप पे जो अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स को चीज compete कर रही है और आगे निकल जाएगी बहुत जल्द, दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। और नीदरलैंड्स में इस पे काम हो रहा है, इसको वो लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स। आई नो टर्मिनोलॉजी आपके लिए मुश्किल है, लेकिन भाई अगर मुझे पता चल सकती है तो आप भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट। एक आधा आर्टिकल उठाएं, इसके बारे में पढ़ें। इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, कि चूंकि दुनिया का डेटा बहुत सारा डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा है ना, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि भाई अगर आप कुछ सर्च करेंगे ना, इवन AI फीका पड़ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रगड़ी जाएगी। मैं आज सुबह ना ChatGPT पे खींचना एक प्रोग्राम बना रहा था, GPT-4 पे, वो मुझे कहता है कि भाई सर्वर एरर। अब वहां पे क्या आ रहा है, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जैसे ये होता है कि एक साइट बहुत ज्यादा यूज होने लग जाए तो उसको क्रैश कर जाती है। अब एक डेटाबेस में बहुत ज्यादा डेटा बढ़ जाएगा ना, तो वो भी क्या होगी, फिर क्रैश होगी, डेटा ट्रांसमिशन मुश्किल हो जाएगी, टाइम लगा करेगा फिर से। ये तो फिर हम 1980 में पहुंच गए ना, कि नहीं, कि जहां पे डेटा आप गूगल चला रहे हैं फिर ऐसे से घूम रहे हैं बैठ के, आप फेसबुक चला रहे हैं वैसे से घूम रहे हैं बैठ के, आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं ऑन ही नहीं हो रहा, हाँ जी प्रोसेस हो रहा है अभी। तो आप फिर तो वहां पहुंच जाएंगे कि भाई अब डेटा प्रोसेस नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो रही। सो ट्रांसमिशन का एक अपग्रेडेड वर्जन जो है, दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। कोई भी कर सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन दैट यू मस्ट हैव अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप लोग खुद करें, क्वांटम कंप्यूटिंग करें। इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में थोड़ा सा ना। तो क्या होगा कि भाई आप लोग किस तरह से ट्रांसमिशन करवानी डेटा की जल्दी से, आप उसको पढ़ेंगे। और अगेन इनमें करियर्स की पे इतनी इतनी ज्यादा है, जो अभी लोग सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि चीज अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो रही ना।
लेकिन जो लोग इस पे काम कर रहे हैं अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं सर। मैंने आपको ऑन एन एवरेज कम से कम सैलरीज बताई हैं अभी। आप लोग इस बारे में कुछ सर्च कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ मैं। चलें कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम बता दिए, ठीक है। एक और रह गया, बल्कि मैंने आपको गाइड भी किया है। दैट इज कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी, CADD। आप उसके बारे में जाएं कि अगर कोई ड्रग काम अब नहीं कर रहा, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुके हैं या हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ऐसा होता है कि नहीं कि आप एक ड्रग खाना शुरू करें, पैनाडोल या इवन आप पूरे पाकिस्तान की जो कह रहे हैं कि नेशनल मेडिसिन है हमारी, पैनाडोल खाते जाएं, अब आपका पैनाडोल से बुखार नहीं उतरता। आ गया प्रॉब्लम। कहाँ पे आया? क्योंकि अब क्या हो गया, बॉडी जो है इवॉल्व हो चुकी है, एवोल्यूशन हो चुकी है इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द जेनेटिक मेकअप। अब वो कहते हैं कि भाई पैनाडोल नहीं चलेगी, कुछ अच्छा लेके आओ, फिर आप कहते हैं कि भाई पैनाडोल एक्स्ट्रा अब चलेगी। या फिर आप कहते हैं नहीं नहीं अब एक और पॉन्स्टान फोर्ट भी साथ में ले लोगे, अच्छा यार डबल डोज हो गया, हाँ अब चल सीन है। ओ सर, फोकस करें। पाकिस्तान हैज रीच अप टू द थर्ड लेवल ऑफ ड्रग मेडिसिन। US में भी पहले लेवल पे हैं वो लोग, मतलब वो बहुत ही बेसिक लेवल की कंसंट्रेशन से, बहुत बेसिक लेवल की मेडिसिन से भी ठीक हो जाते हैं। बट आप लोग और मैं इतने ढीठ हो चुके हैं कि हमें कोई बहुत ही एडवांस किस्म का ड्रग चाहिए ठीक होने के लिए। इवन हमारे प्लांट्स को भी, हमारी हर चीज को। रीजन क्या है? पोल्यूशन। रीजन क्या है? तरह तरह के रैंडमाइज मेडिसिन प्रोटोकॉल्स, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, पता ही नहीं है डॉक्टर्स को, नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक किए जा रहे हैं बस, तुक्के मारी है कि ये लो जी बचा बंदा आ गया, पेट का मसला है, ठीक है जी सिप्रो दे दो और साथ में कोई और दे दो, प्रोबायोटिक दे दो, चलो जी कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, वो ठीक हो गया तो बाबा जी की बल्ले बल्ले, डॉक्टर साहब बहुत कमाल है। ना हुआ तो कौन सा किसी ने कुछ कहना है फिर। सो आई नो कि रिकॉर्डिंग चल रही है, फतवे लग सकते हैं, लेकिन सर जो है सो है। इट इज वॉट इट इज, ये कहा जा रहा है आजकल बहुत दुनिया में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप लोग अपनी ट्रेडिशनल स्टडीज से बाहर आ जाएं। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। और बहुत सारे ऐसे नई टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं जिनको आपको सीखना चाहिए। ओके जी। ठीक है, आपको ये एक लिंक भी आ गया, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ओ, थैंक यू सो मच अरुण भाई बात की तायीद करने के लिए। आई नो कि हमने गप्पे बहुत ज्यादा हाँक ली हैं, बट दीज आर नॉट गप्पे, ठीक है, इसको बोलते हैं करियर कंसल्टेंसी। हमने ये भी आपको दी है। तो कहते हैं लाहौर का राह सब समझाते हैं, किराया कोई कोई देता है, लेकिन हम आपको किराया और रास्ता दोनों बता रहे हैं। और लाहौर में रूम में बैठे हैं, आप इनके पास जाके रह सकते हैं। ठीक है अरुण भाई। तो हम आपको लाहौर में रहाइश भी दे रहे हैं। जस्ट किडिंग। कहते कि आप आ जाए, किराया मिल जाएगा। लो जी, किराया भी मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग दिस होल। अच्छा जी, लेकिन टाइम काफी ज्यादा हो गया, खैर स्टार्ट लेते हैं फिर करते हैं आगे। चलें भाई, इसको नीट करके सर अब देखते हैं नीट हो अगर रहा है कि नहीं हो रहा। नमाज के बाद सर अब अगर नमाज के बाद रुको स्टार्ट करें। जरा, रुको जरा सबर करो। बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। थोड़ा सा मुझे ये बना लेने दें, ठीक है, रेंडर करते हैं फिर आगे चलते हैं। फिर नमाज की ब्रेक भी लेंगे, मैंने भी पढ़नी, डोंट वरी। ओके, नीट टू HTML। एक तरह की वेरिफिकेशन है कि हाँ HTML में नीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। होइंग, होइंग। ठीक है। लेकिन ये बहुत हट के आ रहा है, साइड पे क्यों आ रहा है? ये यहाँ पे क्यों स्टार्ट हो रहा है, इतना फासला क्यों है? पंगा है ना, पंगा है ना। अच्छा चलो खैर, इसको PDF में मिनट करके देखते हैं, PDF में आता है कि नहीं आता। आई गेस ये PDF में कन्वर्ट हो गया अभी, मुझे लगता है। अच्छा, ये भी PDF में कन्वर्ट हो गया। आप लोग ऐसा करें कि अब अगर आपने इतना सा एक फाइल को क्रिएट कर लिया है ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, इसको PDF में एडिट करके देखें ये फाइल PDF में एडिट होती है कि नहीं। जैसे अभी ये हुई, और काफी अच्छी रेजोल्यूशन भी मिल रही है बल्कि मुझे। नहीं हुई PDF में। टाइनी टेक्स्ट इंस्टॉल करें, करके देखें जरा, मेरे ख्याल से ये किसी ने कहा है डन। शारून आफ्ताब भाई जो है ना, इनकी तो मेरे ख्याल से PDF में एडिट कर गया फाइल।
महानूर सर काइंडली आप क्या नाम सभी। है टाइनी? हाँ जी, टाइनी टेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ। एक तो आप लोगों ने करना है, यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल। इस सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि यहाँ पे लिखें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और नाम पैकेज का आर मार्कडाउन। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली भी। आर मार्कडाउन पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, देन आपने उसके कुछ और पैकेजेस करने हैं। रिपोजिटरीज एक्टिवेट होनी चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन आपने क्या करना है, आर मार्क डाउन, ये वाला जो है ना, ये पैकेज आर मार्क डाउन, आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद आप लोगों को इसको लाइब्रेरी भी करना है, मतलब एक्टिवेट कर रहना है। इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको चेक करना है टाइनी टेक्स्ट। तो ये है टाइनी टेक्स्ट, ठीक है, ये वाला टाइनी टेक्स्ट, दिस वन, छोटा टेक्स्ट वाला ना, टाइनी टेक्स्ट। तो आपको ये भी इंस्टॉल करना है, उसे लाइब्रेरी करना है। एंड देन अगेन यू नीड टू चेक इट कि वेदर ये कन्वर्ट करता है पीडीएफ में या नहीं करता। ओ भाई ठीक है, डन सी। यार आंखें गई कसम से, आंखें जवाब दे रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लगता है मुझे पीच मार से क्लासेस मंगवाना पड़ेंगे, है ना। पीच मार काफी फेमस हो गया ना आजकल। चलो जी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड चंक जनरेट करने के लिए यहाँ पे हेडिंग क्रिएट करते हैं। सो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, डेटा ग्राफिकल, या हम इसको क्या बोलेंगे यार। इसे बोलते हैं डेटा, ओहो यार, डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ग्राफ्स, ओके। तो ग्राफ्स के थ्रू हम क्या चेक करने वाले, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने वाले हैं। अब आपको पता है कि मैंने चूंकि यहाँ पे एक फर्स्ट एक हैशटैग लगाया है, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे हैशटैग लगाऊंगा तो ये बन जाएगी हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग। दोनों पैकेजेस इंस्टॉल और एक्टिवेट हैं, फिर भी नहीं हो रहा नीड टू पीडीएफ। ओके, लेट मी चेक, अगर यहाँ पे एक और पैकेज मुझे नजर आता है, लेटेक्स पैकेज। ये लेटेक्स पीडीएफ करके देखें जरा, ये वाला। अभी करें, ठीक है, और चेक करें कि इसके थ्रू भी होता है कि नहीं होता। लेटेक्स पीडीएफ भी कर लें, देन अगेन नीड टू पीडीएफ करके देखें। ये भी किया है, इसको लाइब्रेरी करें, इसको लाइब्रेरी भी करें, दोबारा ट्राई करें। चलो लाइब्रेरी करें, और मुझे फिर ना ग्रुप आप चैट में बताइए कि आपका होता है कि नहीं होता। डन, हमारा कुछ कर गए लोग। अच्छा, किसी की कर जाता, किसी की नहीं करता। हालांकि तरीका वही, इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अगर उन लोगों का हो रहा है, डेफिनेटली आपका अभी होना चाहिए। सो काइंडली आप ऐसा करें जिन्होंने अभी नहीं किया, क्योंकि हमारा जो है उनका हो चुका है। आप इनको टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे चैट में कर सकते हैं, ग्रुप पे ही करना है, ठीक है, यहाँ पे एवरीवन चैट के अंदर। या आप उनसे एक हमारा, या फिर आप काइंडली यहाँ पे अपना जो भी आपने तरीका अपनाया है उसको टाइप करके भेज दें, आप कोड भेज दें यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप उनका कोड यहाँ से चेक कर सकते हैं। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ग्राफ्स, या वहाँ से, ठीक है, ओके, इसको पीडीएफ में करके देखते हैं एचटीएमएल। आई गेस, तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ग्राफ्स। अब यहाँ पे मैं एक कोड चंक ऐड करूंगा, और डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के मेथड निकालूंगा। ठीक है, यहाँ से आर का चंक ऐड हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि भाई अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो कंट्रोल ऑल्ट आई दबाएंगे, तब भी कोड चंक आ जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट प्लस आई। और ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप कोड टाइप कर सकते हैं, कुछ भी, किसी भी तरह का। सो अब भी जब भी आप समझ लें कि भाई आपको भी कोई भी कोड अब आर के चंक में लिखना है, जब भी चंक में जब कोड लिखना है, आपको जो जो पैकेज यूज करना है इस कोड के लिए, आपको पहले मेंशन करना है। लाइक इस कोड में चूंकि मैंने ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो मैं कौन सा पैकेज यूज करूंगा, ggplot2। सो मेक श्योर दैट यू हैव एक्टिवेटेड दैट पैकेज, और आपने इसको कमांड भी दी है। यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है कि आप कौन सा पैकेज यूज करना है आपने, वगरना इस बेचारे को पता नहीं लगेगा। तो लाइब्रेरी करना है ggplot2 को।
अब आपने अपने तौर पे इस प्रोजेक्ट में रीड एक्सेल टाइडीवर्स भी इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन करना है कि भाई ggplot2 यहाँ पे यूज होगा इस कोड के लिए, किस कोड के लिए, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्टडी होगी भाई, हम बेल बना के देखेंगे, हिस्टोग्राम बना के देखेंगे, अगर नॉर्मल बन गई इट मींस डेटा इज नॉर्मलाइज्ड, अगर ना बनी डेटा इज एबनॉर्मल, एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट, और हम इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। बट नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर स्टैटिस्टिक्स। लेकिन यहाँ पे हम ग्राफिकल हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई ग्राफ कैसे बनाने हैं बहुत सारे। सिंपली लाइब्रेरी ggplot2 कर लेना है। देन यहाँ पे अपने करना है लाइब्रेरी एसक्यूजी। एसक्यूजी, और इसको भी रन कर देना है। मतलब अभी रन नहीं करना, ठीक है, अब रन करना है। एसक्यूजर लिखना है फिर यहाँ पे एसक्यूजर, याद है ना ये वाला एसक्यूजर, कल भी करवाया था आप लोगों को, तो एसक्यूजर ये लिख लें, इतना इतना सब लिख लें। अच्छा मैं समझ गया। ये जो जिन्होंने मुझे कोड सेंड किया ना, काइंडली अपने पास पहले तो एक चीज अश्योर करें कि आपके पास आर का अपडेटेड वर्जन है। आप यूज कर रही हैं R 4.3.2। आर आजकल 4.4.1 तक पहुंच चुका है। ये जिन्होंने पुराना आर किया हुआ ना, उनसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना आर अपडेट कर लो और दोबारा ट्राई करो। ऑल दो मेरे पास पुराना है, लेकिन मेरे पास स्टिल आपसे अपडेटेड वर्जन है। और जब तक आप वो नहीं करेंगी, ठीक है, आप ये वर्क नहीं कर पाएंगी। तो मेक श्योर दैट यू हैव इंस्टॉल्ड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आर प्रोग्राम। आर स्टूडियो नहीं, आर। आपने पता क्या करना है, अपडेट जाके वहां से डाउनलोड करनी है, तो आपका खुद ही सेट हो जाएगा ये। और यहाँ हमें उन्होंने कह दिया कि भाई लेटेक्स फेल टू कंपाइल दिस, ओके। तो पैकेज का है मसला, पैकेज इंस्टॉलेशन का, लेटेक्स पीडीएफ ओके एक्टिवेटेड है, ठीक है। लेटेक्स फेल टू कंपाइल स्क्रिप्ट 9.txt, ओके। आप मुझे काइंडली मानूर अपना आर का वर्जन चेक करवाएं पहले ना, अपना आर का वर्जन भी शेयर करें। सर 4.4.1 है। देन आपके पैकेज इंस्टॉलेशन में मसला है, आपका पैकेज सही से इंस्टॉल नहीं हो रहा, और ये आपके साथ नहीं बहुत लोगों का मसला आ रहा है। ये रन करें जरा, टाइनी टेक्स कॉलन कॉलन इंस्टॉल टाइनी टेक्स। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये टाइप करें जरा साहब यहाँ पे, टाइनी टेक्स कॉलन कॉलन इंस्टॉल। यहाँ पे नीचे लिख के देखता हूँ, यहाँ मेरे पास आता है कि नहीं आता। टाइनी टेक्स कॉलन कॉलन इंस्टॉल टाइनी टेक्स, ये वाला कोड ट्राई करें सर अपने पास। जिनके पास वो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद भी नहीं आ रहा, वो ट्राई करें।
ये ट्राई करें। ओके, कहते हैं कि पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो रहा, नॉट वर्किंग। ये आ रहा है, ठीक है। अभी भी नहीं हो रहा। ये आ जाता है और नहीं होता पीडीएफ। सैनिटाइज नॉट इन जस्ट कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्ट्रिंग लेंथ। मुबीन का भी हो गया है, बाकी का क्यों नहीं हुआ यार? बाकी लोग भी चेक करेंगे तो। इसके बाद भी नहीं हो रहा। जनाब अपनी ना वो कोड की पिक्चर तो भेजें कम से कम ना चैट के अंदर, जिनका मसला आ रहा है। 1-to-1 मेंटरशिप का ही तो हम फायदा निकाल रहे हैं कि भाई आपके कम से कम एरर तो रिजॉल्व हो ना। बाद में जो सिर्फ वीडियोस देखने वाले हैं उनको तो ये नुकसान होगा कि इनका एरर रिजॉल्व करने के लिए कोई बैठा नहीं होगा यहाँ पे। जी मानूर। सर ये जो आपने अभी लाइन बोली है टाइनी टेक्स्ट वाली, ये मैं कल से यही वाली रन कर रही हूँ, आगे से ये वाला आ जाता है, फिर वो वाई और एन वाला। तो मैं अगर नो पे करती हूँ, एन क्लिक करके एंटर करती हूँ, तो वो बस आगे स्टॉप हो जाता है। अगर मैं वाई करती हूँ ना, तो एक फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाती है, इसी में 132। एक मिनट, एक जस्ट एक सेकंड दोबारा बोलें। जब भी लिखती हूँ तो क्या होता है फिर? ये जो मैंने अभी पिक्चर भेजी है ये वाली, जी ये जी, ऐसे हाँ जी, आता हाँ है ना, जी। वाई और एन, वाई एन। हाँ हाँ। मैं अगर ठीक एन है। क्लिक करूंगी ना, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अगर मैं वाई हाँ जी। करती हूँ ना, तो वो रन करता है। और तो हाँ फिर जी, ऐसे एक सही फाइल है। डाउनलोड होना शुरू हो जाती है 100 समथिंग एमबी की, लेकिन वो भी कंप्लीट ठीक है। डाउनलोड नहीं होती, अंदर ही वो भी स्टॉप हो जाती है और फिर आ जाता है ऐसे ही। ठीक है। Why it's like this? एंड ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। लेकिन मेरे अगर मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ पर, रुको। इसको एंटर मारा, कहते हैं कि फाउंड यूजर दिस लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यू मे हैव एग्जिस्टेड इन द सिस्टम, कंटिन्यू द इंस्टॉलेशन एनीवे। वो कहते हैं भाई आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ये चीज़। सर मेरे चलो भी मैं ऐसे ही जरा बाय आता है। मैं जरा बाय ट्राई करता हूँ। ये वाली फाइल होती है फिर आपके? नहीं सर, मेरे ऐसे नहीं आता। वो नीचे कंसोल में ही आता है कि डाउनलोड हो गई। इस तरह से नहीं आता। मैंने भी आपके हाँ, सामने रन किए थे क्या? होती यही वाली डाउनलोड है वैसे, मतलब जैसे ये आपके कंसोल में आया हुआ है ना 131 एमबी, ये ऐसे ही आता है ये वाला। ओके। सौरभ भाई की थी फाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है। उस्मान कप्तान साहब का मैसेज है। उस्मान भाई सेम एरर है आपका भी। आप भी वही करें जो हम कर रहे हैं। आप भी पीछे इमाम के अल्लाह अकबर वाला सीन करें। लीजिए, ये देखते हैं कंप्लीट होती है कि नहीं होती, फिर अगला काम करते हैं। और चूंकि अभी 6 बज चुके हैं तो हमें नमाज की ब्रेक भी लेनी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम यहाँ पे लेते हैं नमाज ब्रेक, 6 बज के 2 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। और हम 6:15 वापस आते हैं। ठीक है जी, तब तक ये इंस्टॉल भी हो जाएगी। और देन हम करते हैं फिर दोबारा से स्टार्ट। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और हमने यहाँ पे नमाज ब्रेक के दौरान जो है ना फाइल एक डाउनलोड पे लगाई थी, और मेरे ख्याल से वो फाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। वो फाइल थी टाइनी टेक्स्ट की। और वो कैसी नज़र आ रही है, लेट मी शो यू। कि भाई ये कुछ हुआ है शायद, ठीक है।
और यहाँ पे ये फाइल 131 MB की फाइल थी, आपके सामने एक बार सा बना, ठीक है, वो रन करा पूरा, मेरे ख्याल से मुकम्मल हुई डाउनलोडिंग उसकी। देन उसके बाद उसने खुद ही ये कुछ रन किया, और आई गेस ये पैकेज अब अच्छे से इंस्टॉल हो चुका होगा। और आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोगों के भी ऐसे कुछ लिख के आता है कि नहीं आता? चैट में बता सकते हैं आप लोग, नहीं सर, हमारा तो माइक डायरेक्ट ऑन कर सकते इंस्टॉल हो हैं। गया। सर चलें बिलाल, मैंने और अब आपकी पीडीएफ पेनिट हो रहा है कि नहीं हो रहा बिलाल? पीडीएफ में नहीं हुआ सर ने, ये किया हमने दोबारा जो आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया सर ओके। पैकेज। ओके, ठीक है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ मेरे होता है कि नहीं होता। आई गेस मेरे तो पहले भी हो रहा है, सो अभी भी होना चाहिए। मैं अगर इसे पीडीएफ में एडिट करूँ, कि पीडीएफ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसको पीडीएफ में एडिट कर पाते हैं ना, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, रिपोर्ट बनाने वाले खासतौर पे। यहीं से बैठे अपना काम करें। मैं एचटीएमएल तो नहीं कर दिया कहीं? ओ भाई, ओ भाई, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने क्या कर दिया? आज ही मेरे पास एक विजर काफी बड़ा ओपन हो गया। दरअसल मैंने कमांड लगाई, इस वजह से पीडीएफ में ये निकल हो रहा था, ये आई एक्चुअली गेस। पीडीएफ फाइल है सर। एक मिनट रुकिएगा जरा, यहाँ से मैं एक कमांड रिमूव करता हूँ। जी मानूर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैंने ना ये वाली जो दोपहर को भी यहाँ पे क्लास में आने से पहले भी ये वाली कर रही थी ना, तो अभी हम्म। उसके अब और आ रहा है, मतलब ये आ रहा है TLMGR नोट फाउंड। ये मैंने आपको पिक्चर भी भेजी हुई है, वो देखिए। और अब ओके, मैं मैंने ना चेक ये करता हूँ। चैट जीपीटी पे पेस्ट किया ना, तो वहां पे आ रहा है कि अ, जो है टेक्स्ट लाइफ नहीं है आपके इसमें इंस्टॉल। तो अब मैंने वो इंस्टॉल होने पे लगाया हुआ है, मतलब हम्म। डाउनलोड हो गया है, लेकिन उसकी वो जो इंस्टॉलिंग है वो तो इतनी लंबी है, हो ही नहीं रही है। इट्स ओके, अगर वो थोड़ा टाइम ले रहा है तो उसे टाइम देने दें, ठीक है। और अगर उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको पैकेज चल जाता है, सो आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है, आप उसका लिंक एक यहाँ पे डाल दीजिएगा, ताकि ये लोग भी उसको रन करके देख रहे हैं। तो पहले आप करें, ठीक है, या बाकी लोग भी अपने अपना जो एरर है वो चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करें, और चेक करें कि आपको क्या उससे आंसर मिलता है। बिकॉज टेक्स्ट जनरेट करने में मामले में ना, वो बहुत आगे है, और प्रॉब्लम्स को समझने में जो कोडिंग में आते हैं खासतौर पे, वो बहुत आगे की चीज़ है। चलिए मैं भी देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहे हैं कि भाई सर पहले हो सर गया मुझे है ना एक नीट और एरर पीडीएफ आ रहा में था। मेरा। वो ये सबा खालिद जो है, इनका पीडीएफ मिनट हो गया यार, ये क्या सीन है? कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा। जी ठीक भाई। सर अब जब नेट करते हैं ना तो कोई एरर वगैरह भी नहीं आता है, सिर्फ कंसोल ओपन हो जाती है जहाँ पे पैकेज इंस्टॉल होने पे एंड पर। जी जी, ये तो अस्सलाम हो रहा वालेकुम। है। ना ही नेट। ये जिनका, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बात सुनिएगा। वालेकुम अस्सलाम, जी जी। फाइल में जाकर देखे कुछ स्टूडेंट ना, मुझे लगता है देख भी नहीं रहे। यहाँ फाइल में ना फाइल कंट्रोल में, वहाँ पे ना पीडीएफ को मैं वही कह फाइल। रहा हूँ कि यहाँ पे देखें कि आपके सामने ये फाइल नेट हो रही है, यहाँ पे फाइल में जाकर क्लिक करें, ठीक है। आपकी फाइल जो बन कर रही है, फाइल्स कंसोल में बन करना है यहाँ पे, ये मैंने कल भी आपको कहा था। ओके, चैट भी देखें, चैट पे लोग रिस्पॉन्स करें काफी ज्यादा। हारून भाई का पीडीएफ में नेट हो गया, देखें यहाँ पे आप लोगों ने मोस्टली ना पैकेजेस पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, या व्यूअर पे मेरे ख्याल से किया हुआ है। तो आप इसको फाइल्स में लेके आए यहाँ पे, तो देन यहाँ पे चेक करें कि स्क्रिप्ट लाइन का पीडीएफ बनता है कि नहीं बनता। आई गेस मानव जो है उनका सेल एक प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, लिनक्स distribution may have existed in the system. Error in system to TLMGR RJS not found. In addition, warning in extract package, okay, existed directory path this error one 1500 extracting की थी from zip पढ़ाई, file. 1500 की थी। काइंडली खुद को ड्यूरिंग क्लास जो है ना म्यूट रखा करें, और सिर्फ तब अनम्यूट किया करें जब आपने कोई क्वेश्चन करना हो या बोलना हो। जी ठीक। सर मेरी ना फाइल्स पे जिस तरह जो हम स्क्रिप्ट बनाते जिस तरह आपको शो हो रहा है,
पहले तो ऐसे शो होता था, लेकिन अब तो मेरी जो लैपटॉप के अंदर दूसरी फाइल्स है ना वो शो होती हैं। स्क्रिप्ट एक दो ही सिर्फ शो होते हैं, या जो मैं ओहो, फाइल। आप मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, काइंडली ऐसा करें, यहाँ पे जाएं प्रोजेक्ट पे, ठीक है। यहाँ प्रोजेक्ट में आके अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, YPDCR सेशन वाला। उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एक नया RMD क्रिएट करें, उसे मिनट करके देखेंगे वो निट होता है कि नहीं होता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जी सर, बताओ। जी ओके, ट्राई करें, ठीक है। और मेक श्योर कि आपने, जैसे मैं आपको स्टार्ट में कहा था कि भाई आप लोगों ने एक मेन फोल्डर बनाना है, फिर उसमें सब फोल्डर बना के काम करना है, तो आप ऐसे ही काम करें। जी यासिर। सर वो फोल्डर बना हुआ है और फाइल उधर शो भी होती है जब वैसे फोल्डर ओपन करता हूँ तो। ठीक है, आप ऐसा करें, आप उसको फिर ना यहाँ से प्रोजेक्ट उसका सेलेक्ट करें। यासिर, आप ठीक। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरा नहीं हो रहा, मैं वहाँ पर प्रोसेसिंग फाइल आ रहा है सर 60 ये मतलब SSD ऐसा कुछ आ रहा है मैनेजमेंट। प्रोसेसिंग फाइल, ये यस ऐसा सर। कुछ आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे चेक करें, आपकी फाइल बन रही होगी, फिर यहाँ पे चेक करें फाइल कंसोल में। सर मैं चेक किया है, इधर तो फाइल शो नहीं हो रही अभी तक। क्यों शो नहीं हो रही? यही तो मसला सारा। क्या आप लोगों ने ज्यादा हल्के पीसी रख लिए हैं, कंप्यूटेशनल पावर उनकी कम है फिर? क्या ख्याल है? हो गया सर, लो जी, इनका भी हो गया, मोहम्मद अली का शायद, या अली है इनका नाम। नहीं सर। तो ये ना हो कि आप लोग एक दूसरे को बद्दुआएं दे रहे हैं, या अल्लाह इसका भी ना हो, या अल्लाह इसका भी ना हो। ट्राई करें, और होना चाहिए आपका भी। सिंपल है यार, एक कोड जिसका भी एरर आ रहा है, ठीक है, एरर उठाएं और ChatGPT भाई से पूछें कि आप क्या मसला आ रहा है यहाँ पे। और जो मैं आपको चीज़ें बार बार कह के चल रहा हूँ, काइंडली उस पर फोकस करें। और मुझे बताएं कि ये रिपोजिटरीज जो हैं किसने ऊपर एक्टिवेट की हैं? काइंडली रिपोजिटरीज को नीचे ही एक्टिवेट करें, ऊपर ना करें, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। और दोबारा से कोड रन करके ट्राई करें रिपोजिटरीज एक्टिवेट करने के बाद। और कुछ पैकेजेस जो मैंने इंस्टॉल करने के लिए कहा था, वो पैकेज इंस्टॉल करके यहाँ पे लाइब्रेरी करें, फिर चेक करें आपस क्या एरर आता है कि नहीं आता। आप लोग वर्क फ्लो को फॉलो नहीं करें मेरे ख्याल से, जो मेरे ख्याल से आपको स्टार्ट से कहता आ रहा हूँ कि भाई वर्क फ्लो को फॉलो करें। चलो मैं दोबारा नेट करके देखता हूँ मेरे पास नेट होती है कि नहीं। मेरे पास नेट हो रही है, यहाँ पे देखें, बार बार बस बन के आ रही है। आउटपुट आ गई, आउटपुट की रेटेड स्क्रिप्ट 9.pdf आपके पास ही लिख के आना चाहिए। .md मार्कडाउन .pdf, ठीक है, ये देखें .pdf आया मेरे पास। तो अगर मेरे पास आ रहा है, आप लोगों के पास भी आना चाहिए। चल जल्दी से बताएं सबका एक्टिवेट हो गया कि नहीं हुआ। जिनका हो गया वो हैंड रेज करें, या वो थम्स अप कर दें। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन वो आर स्टूडियो में शो नहीं हो रहा, ठीक है। पहला आर जो है उसको अनइंस्टॉल करें, ठीक है, फिर चेक करें पैच करके। यासिर भाई, आपका सवाल है कोई दोबारा? सर मेरा वो .md में भी शो हो रहा है वो, लेकिन वो PDF में नहीं शो हो रहा। वही रिक्वेस्ट है, काइंडली पैकेजेस दोबारा से इंस्टॉल करें। अगर आपने प्रोजेक्ट में दोबारा से काम करना है तो काइंडली ऐसा करें कि मतलब अपना प्रोजेक्ट दोबारा ओपन करें, वहां पे पैकेज इंस्टॉल करें, ठीक है, एक आरएमडी की फाइल बनाएं, फिर चेक करें एडिट करके। होना चाहिए। ओके। ओके। आप कहीं ना कहीं प्रोसेस में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ओके सर। ओके जी। अब यहाँ पे मैं आपको लिख चलता हूँ दोबारा से, ठीक है, अपने काम की तरफ। और जिनका रह गया है भाई थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, काम की बात थोड़ी सी कर लें। इसको रन करते हैं, और एक्सक्यूजर लिख के अगर रन करूंगा तो मेरे पास पेन ओपन हो जाएगी, आपको पता है।
और यहाँ पे डेटा कौन सा आने वाला है, जो मैंने कल यहाँ पे डेटा सेट रखा था मिड वेस्ट का भाई। अब जो कि मेरे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बैकएंड पे। तो ये वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई ये डेटा सेट है, ठीक है, डेटा सेट ओके हो गया। इसको इंपोर्ट कर लो यहाँ से। फिर हमने कल क्या किया था, हमने कल सबसे पहले एक हिस्टोग्राम बनाई थी। और हिस्टोग्राम क्यों बनाई जाती है, ताकि हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर सकें। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करें। हमने करनी सिर्फ अभी नॉर्मेलिटी चेक। और नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए हम एक हिस्टोग्राम बनाया करते हैं। और मैंने कहा था कि भाई आप किसी भी दो या किसी भी एक के ऊपर नॉर्मेलिटी चेक कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई एक न्यूमेरिक वेरिएबल है ना, तो आप उसकी हिस्टोग्राम बना सकते हैं। और कल हमने कौन सा लिए थे, मेरे ख्याल से ये पॉप चाइल्ड पॉवर्टी वाला। और ये मेरे ख्याल से हमारे पास हिस्टोग्राम बन गई थी, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि भाई अगर हिस्टोग्राम बन रही है तो आप इस पर कुछ और भी बना सकते हैं डेफिनेटली। ओके, आप इसको अपनी मर्जी से कलर कर सकते हैं, आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा भी, ठीक है। आप इसको प्लॉटली थ्रू इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ये हमारी कल की बातें हुई हैं सारी। यहाँ से आप ज्योमेट्रीज में आके इसे कलर कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो यहाँ से जैसा आप कलर चाहेंगे वैसा हो जाएगा सर। यहाँ रोटेट करते जाएं। कलर पैलेट अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लें, जैसा कलर करना है वैसा उठा लें यहाँ से। ठीक है, अपनी मर्जी कोई भी कलर यहाँ से आप दे सकते हैं इसे। यहाँ से बेशक आए ऐसा ग्रीन कलर दे दें जो आपको मुनासिब लगता है भाई, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। क्योंकि जो पाकिस्तान वाली तो हम इसको हरा नहीं करते हैं फिर। हाँ, क्या ख्याल है? नहीं है, ये कर लेते हैं यार, थोड़ा ये ना कलर आंखों में बचता है आके हैं, ये वाला कलर करते हैं। डन सीन है। यहाँ पे थीम जो है, थीम इसका रहने देते हैं ये वाला, और कुछ नहीं चेंजिंग कर रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने कोई भी काम करने के बाद डायरेक्टली क्या करना होता है, कोड कॉपी करना है यहाँ से। और ये कोड लिखा, उसको क्लिप टू कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लिया। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से आपको बताया कैसे करना है। कोड यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे आके इसको रिमूव कर देना है यहाँ से। और यहाँ वो कोड पेस्ट कर देना है। और अब इसको रन कर देना दोबारा, और आउटपुट बन जाएगी, सिंपल इज दैट। ये है जी आपकी आउटपुट, ठीक है। आप इसके लेबल शेबल जो जो भी चाहें हर चीज खुद से चेंज कर सकते हैं। तो ओके जी, सॉरी। क्योंकि आपको बताया मैं, थोड़ी सी मेरी आज ना हालत पतली है, आँख का मसला है, तो ये ऐसा चलता रहता है। ओके, अब मैं इसकी यहाँ से इस डायग्राम को रिमूव करने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड दिस वन, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ और भी काम करना है। ये तो हो गया भाई सिंपल, आप हिस्टोग्राम कैसे बना सकते हैं। ये हम बात करेंगे कंपोजिशन की, तो मैंने आपको कल कहा था आप कंपोजिशन भी स्टडी कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से एक हैशटैग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और सब हेडिंग बना देते हैं। सब हेडिंग हमने ये बनाई है कि डेटा स्पेस देख। यहाँ पे लिखते हैं हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड टू चेक और असेस द नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। चलें दोबारा रन करके देखते हैं इसे, नीट करते हैं बल्कि, नीट टू पीडीएफ। अच्छा, यहाँ पे बैरर आ रहा है, कहता है कि भाई क्विटिंग फाइल फ्रॉम लाइंस एट लाइन 12 टू दिस लाइन 12 से लाइन 18 तक। वो कहता है कि लाइंस को आपने क्विट किया है, ऐसा ना करें। ओके, हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड टू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। अब नेट करके देखते हैं, नेट टू पीडीएफ। क्विटिंग फ्रॉम लाइंस एट लाइंस 12 to 16
अननेम्ड जंक स्क्रिप्ट, ओके ठीक है। इसको नेम भी कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। यहाँ पे इसको नाम देते हैं नॉर्मेलिटी चेक या एनसी। ओके डन सीन है जी। यहाँ पे भी मेंशन है लाइब्रेरी कौन कौन सा की है। सो लाइब्रेरी ggplot2, इसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। अब नीट करते हैं जरा पीडीएफ में। यहाँ पे ना आपको सर डिफरेंट डिफरेंट टोटे अप्लाई करके देखना पड़ता है, ठीक है। जो जो आपको नीचे आउटपुट लेके आए ना टर्मिनल के अंदर, उसको पढ़ें, उसको देन अंडरस्टैंड करेंगे भाई क्या कहना चाह रहे हैं, और उसको कहीं पेस्ट करें, चैट जीपीटी से मशवरा करें, खुद से अपनी थिंकिंग अप्लाई करके देखें कि भाई बनता है कि नहीं बनता, आप जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी समझ क्या कहती है। और ये बहुत इजी वे के अंदर मैंने इसके क्या बना दी यहाँ पे हिस्टोग्राम बना के, उसको पीडीएफ में इवन निट कर दिया, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे अगर आप फोकस करें ना, तो ये एक फर्स्ट हेडिंग है, और ये उसका सेकंड हेडिंग बनी है। साइज पे, साइज के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से क्या होगा, ठीक है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, इजी है, बहुत इजी है भाई। अभी आप इसका थीम तुम हर चीज खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या बनाया, हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ग्राफ्स। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, और हम यहाँ पे इस आउटपुट को रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ से एक और कोड चंक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे एक और कोड चंक ऐड करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। हाँ सही है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। बल्कि हमने कल भी बना लिया था। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। ऊपर डिस्क्रिप्शन देते हैं यहाँ पे, हैशटैग हैशटैग क्या बनाए, हाँ स्कैटर प्लॉट। सो स्कैटर प्लॉट इज यूज्ड टू विजुअलाइज विजुअलाइज अरे भाई क्या कर रही हो। ओके, स्कैटर प्लॉट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन of two variables, okay, in same time। या बस ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इतना देके यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड चंक जनरेट करते हैं, ठीक है, वो हो चुका है। बल्कि यहाँ पे दोबारा से रन करते हैं लाइब्रेरी ggplot2, जो पहले रन किया था, देन लाइब्रेरी squeezy, और एक और रन करते हैं कि लाइब्रेरी सॉरी सिंपल स्क्वीजर। ओके, इसको यहाँ से ऐसे रन कर देंगे। अब मैंने क्या करना है, हमने सर दो वेरिएबल्स का आपस में स्कैटर प्लॉट बना के दिखा देना है, जो कि नॉर्मलिटी शो करेगा, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा। दोबारा रन करना पड़ेगा, मैंने कैंसिल कर दिया। सो लेट्स रन अगेन। साथ से बनाते जाएं आप लोग भी ना, और अगर कहीं मसला है तो मुझे काइंडली बताइएगा। ठीक है जी, अब हमें नॉर्मलिटी चेक कर लिए, दो कॉलम इकट्ठे जैसे हमने कल इंपोर्ट किए थे, आज भी करने वाले हैं। मुझे वो कॉलम ज़्यादा पसंद आए तो हम वही ले लेते हैं फिर। एक हमने ये लिया था, और सेकंड हमने शायद लिया था ये वाला। और अगर आप दो कॉलम लेते तो भाई इसका स्कैटर प्लॉट बन जाए खुद ब खुद। और मैंने आपको ये एंड्रयू बेला चार्ट चूजर के थ्रू भी बताया था। और देन आप इसको खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कलर वगैरह करना चाहते हैं, कलर कलर करते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से मैं एक और काम करूँ, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लाइब्रेरी HRBR थीम्स, और अब रन करता हूँ दोबारा से। अब मुझे लगता है कि मेरे पास, क्योंकि मैंने HRBR थीम्स की लाइब्रेरी भी रन की है, तो शायद मेरे पास इस दफा थीम ज्यादा आएंगे पहले से।
क्योंकि वो थीम्स का ही पैकेज है स्पेसिफिकली। ओके, यहाँ से ये डेटा उठा के यहाँ पे, ये डेटा उठा के यहाँ पे, स्कैटर प्लॉट बन गया, ठीक है। देन ऑप्शन वगैरह को नहीं छेड़ रहे, यहाँ से हम जाएंगे ज्योमेट्री पे, और नहीं ये नहीं, थीम्स में चलते हैं। यहाँ पे करना चाहिए वैसे, बाय द वे। करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। स्केल कलर वेरिएस वगैरह वगैरह। ओके, अगर नहीं कर रहा तो भाई हमने कौन से ज्यादा खामोशी करनी है, ना करे, इसकी अपनी मर्जी है। लो जी, ये हमें स्केच प्लॉट बनाना है ऐसे प्याज करके पप्पू सब, ठीक है, डार्क से कलर में। डन से। ये आप पॉइंट से साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से इसीलिए। अगेन आप इसका थीम क्या कर देंगे, क्लासिक। ओके, यहाँ देखते हैं ऊपर, इधर है क्लासिक थीम यार, ये ऊपर है, अच्छा सॉरी, ये पड़ा है। डन से नहीं। ओके, अब इस ग्राफ को हम क्या करते हैं भाई, हमने कल जो नहीं किया था, कि आपने, ये तो हो गया कि सर आप इसको दो कॉलम्स को इंपोर्ट करें, एक्स और वाई पे रखें, ठीक है। अगर वो कॉलम न्यूमेरिक है तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगी। तो स्कैटर प्लॉट में आ जाता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए, तो ये बन गया। अब सर ठीक है, स्कैटर प्लॉट बन गया, लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियां भी तो की जा सकती है ना, ठीक है। डिफरेंट फीचर्स को आप एट टाइम स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि इसको भाई आपने स्कैटर प्लॉट को कलर करना है किसी स्टेट की बेस पे या लाइक कैटेगरी की बेस पे, तो आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, ठीक है। फिर क्या होगा, डिफरेंट कैटेगरीज फिल हो जाएंगी, आप कलर भी कर सकते हैं उसकी बेस पे ऐसे करके, जो मैंने आपको कल भी करके दिखाया था। ओके, अब ज्योमेट्रिक्स में आपके पास बहुत सारे थीम्स भी आ रहे हैं, कि आप कौन सा थीम रखना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ से मैग्मा कर लेता हूँ थीम फॉर एग्जाम्पल, उसे कलर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए चेक करें, इंटरेक्टिव हो गया। ठीक है जी, हो गया इंटरेक्टिव सर। मतलब इंटरेक्टिव तो नहीं खैर से कह सकते, इसे वो कहना चाहिए कि खूबसूरत हो गया ना। यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्जी का थीम सेलेक्ट करें जो कलर करें। अगर मैं यहाँ पे कलर करता हूँ कहीं, तो ये लो चेक करो, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को अपने हिसाब से आप कलर कर सकते हैं। आपको सिर्फ कलर पैलेट सेलेक्ट करना है, लो कितना प्यारा कलर हो गया वेरिडस का। तो वेरिडस से कलर ही हम यूज करते हैं जनरली, तो आप ये कलर यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आने वाले हैं, ठीक है, मैं भी इसको छेड़ नहीं रहा। ओके, ये तो हो गया कि भाई आप उसे कलर कर सकते हो। फिर मैं कहूँगी भाई अगर इसे फिल भी करना है किसी बेस पे, फिल क्या होता है, फिल एक और चीज़ है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे स्टेट की बेस पे फिल कर देता हूँ, इज इट पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है, लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा। कंट्री बेस पे डेटा बहुत ज़्यादा है, दफा करो। अच्छा, अगर मैं इसे स्टेट की बेस पे या कैटेगरी की बेस पे ही फैसेटिंग भी कर देता हूँ, लो जी, हो गया और भी अच्छा है ना। लेकिन ये कैटेगरीज की वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम स्टेट की बेस पे करते हैं फैसेटिंग। लो, आप सिर्फ उठा क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ उठा के इसको इंपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने रिलेटिव डब्बों के अंदर, और ये आपके हिसाब से आपका प्लॉट जो है उसको मॉडिफाई करते जा रहा है, करते जा रहा है। अच्छा, अभी अगर मैं इसको साइज भी कर दूं, बबल, इसका बबल प्लॉट बनने वाला है, अभी चेक कीजिएगा। अगर मैं इसे साइज करूं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, वो कह रहे हैं कि वार्निंग मैं नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा वैल्यूज है, कम वैल्यूज तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर मैं इसको अरे अरे ये क्या कर दिया हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टेट को हमने कलर पे रखना था, हमने कंट्री से उठा के बाय करना था। हाँ अभी सही है, पहले वाला काम हो गया हमारा। नहीं, ये हमने कुछ और कर दिया, हमने ऐसे किया था यार। ये सही है।
डन सीन है। अब दोबारा से हम कोई और उठा के इसकी बेस पे हम कलर करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से यहाँ पे एक और काम किया जा सकता है, 1 मिनट। अगर मैं इसको स्टेट को यहाँ पे रखूँ कलर पे, ठीक है, और स्टेट ही की बेस पे मैंने इसको क्या किया हुआ है, मैंने इसको फैसेटिंग पे की हुई है। अब अगर मैं इसे कैटेगरी की बेस पे साइज कर दूं, देख पा रहे हैं ना सीन थोड़ा सा, लो अब देख लो। इसे बोलते हैं बबल प्लॉट। अगर मैं ये रिमूव ही कर दूं ना, तो भी चेक करना। इंटरेस्टिंग है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लो कलर कर दो ऐसे। आपको ना थोड़ी सी सेंस बिल्ड करना पड़ेगी कि आपको प्लॉट कैसे बनाना है। अच्छा, अब इसका कलर चेंज करके देखता हूँ जरा से। कलर इसके चेंज करता हूँ और मैं इसको रखता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा पर रखूँ। प्लाज्मा कलर कैसे हैं, और ये भी अच्छा कलर है वैसे। इतनी आपने वैसे, बाय द वे, मुझे आप लोग अपना अगर बताना चाहें थम्स अप की फॉर्म में कि आपने पहले ऐसे प्लॉट्स बनाए हैं कभी इतने खूबसूरत। काम वही है जो बाकी भी करते हैं, लेकिन आपके काम में ना एक खूबसूरती नजर आ रही है। आई नो कि बहुत बनावटी सा लग रहा है, आर्टिफिशियल सा, लोग ऐसा प्रेफर नहीं करते। तो आप इसके कलर्स को खुद से डिसाइड कर सकते हैं, आप अपनी एक पैलेट बना सकते हैं। आप आर कलर ब्लू के थ्रू पैलेट बना सकते हैं, अपना पैलेट खुद डिजाइन करें यार। लेकिन मैं अभी इसके साथ चल रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, बाय द वे बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफी इंटरेक्टिव है। हरून भाई कहते हैं कि उन्होंने भी पहले नहीं बनाए हुए। ओके, अगर हम इसे अब ग्रुप कर देते हैं, लाइक अगर स्टेट की बेस पर ग्रुप भी करना चाहें, ओके, तो क्या होता है। नहीं, इतना बर्डन ना डालो भाई, कुछ ये समझ भी ना आए बाद में। हाँ, ये सही है। साथ में ना आपको लीजेंड्स भी आ रहे हैं, देखें कि किस तरह किस किस का साइज कितना कितना रखा गया है। आप इस साइड बता सकते हैं किसको कलर कौन सा दिया गया है। ईटीसी वीटीसी वीटीसी। ओके, यहां से अभी इसको मैं रोक के, मतलब ये होगा मेरा एक ग्राफ। अब इसका कोड निकालते हैं जरा। कोड को मैं वहां करता हूँ पेस्ट, और आपको इसका जादू दिखाता हूँ। लेकिन इस ना ओरिएंटेशन को याद रखिएगा कि हमने किया क्या क्या है। हम लोगों ने ये पर चाइल्ड वाला जो है इसको हमने रखा है एक्स पे, ये पर अडल्ट वाला इसको रखा है हमने वाई पे, स्टेट को कलर पे, और कैटेगरी को साइज पे। दैट्स इट। अभी इसी के बेस में आपको कुछ और भी बना के दिखाऊंगा। ठीक, कोड मैंने कॉपी कर लिया है, अगेन कॉपी करके इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ से इसको उड़ाने के बाद इतना हिस्सा यहाँ कोड पेस्ट करता हूँ। इस लाइन को यहाँ से मिटा के रन करता हूँ इसे, और लो जी चेक करो, प्लॉट बन गया अपना। अगर इसे हम करें नीड टू पीडीएफ में एडिट कर दिया उसने डायरेक्टली। सी 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 द ब्यूटी। और इतनी हाई रेजोल्यूशन का ग्राफ है कि आप सोच नहीं सकते, और कहीं पे भी पिक्सल फट नहीं रहे। दिस इज द ब्यूटी भाई, दिस इज द ब्यूटी। हो ना हो, मैं तो इस पीडीएफ को निकाल के ना कहीं पोस्ट करने वाला हूँ कि भाई ऐसे प्लॉट बनाते हैं वाईपीडीसी के सेशंस में। सही है ना, अच्छा ग्राफ है कि नहीं। थम्स अप करो अगर ग्राफ पसंद आया तो, थम्स अप करो अगर तो ग्राफ पसंद आया। अभी आपको एक और फीचर दिखाता हूँ, अभी आपको दौरा पड़ने वाला है, यकीन करो। आपको दौरा पड़ने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ। जिन लोगों ने पहले नहीं देखा कभी ग्राफ, अभी आपको ना ग्राफ पे ग्राफ बना के दिखाऊंगा। चेक कीजिएगा। आप लोगों ने ऐसे सिर्फ ग्राफ ना कहीं शायद रिसर्च में कि देखे कि अच्छा ग्राफ बन रहा है, वाह वाह, बहुत अच्छा लग रही है, दिल गार्डन गार्डन सा हो रही है। लेकिन आप लोगों ने इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस पहले नहीं की होंगी, बिलीव में। ठीक है, इसके आउटपुट को यहाँ से हम खत्म करते हैं, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अच्छा, ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना। ओके ओके, यहाँ पे एक हैशटैग लगाते हैं फर्स्ट हेडिंग बना के। वो 2 हेडिंग्स बहुत हैं। एक और हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग के नाम से।
और से कहते हैं that graphs can be merged for a better अंडरस्टैंडिंग। लो जी, ये मैंने हेडिंग बना दी कि ग्राफ कैन बी मर्ज्ड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसको रेट कर देता हूँ HTML में पहले, कि HTML में नेट होता है कि नहीं। होइंग, HTML में नेट होइंग। ठीक है, ग्राफ्स कैन बी मर्ज्ड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से बंद, इसके नीचे करें कोड चंक ऐड, यहाँ से कोड चंक ऐड हो जाएगा। और जैसे मतीरा करती है ना, और वैसे ही और। तो और इसमें क्या करना है हमें, हमें दोबारा से वो रन करना है, लाइब्रेरी ggplot2, देन एंटर, और लाइब्रेरी squeezy, फिर लाइब्रेरी सॉरी, इसको सिंपल स्क्वीजर, यहाँ पे रन करना है स्क्वीजर, ये वाला। इसको साझे करें रन यहाँ से, और देन चेक कीजिए मजे। डेटा इंपोर्ट करना सिंपली से पहले किया था। कोई बंदा मुझे सिर्फ ये बता दे कि हमने क्या कहाँ पे रखा था। जहाँ तक मुझे याद है मैं उसको करता हूँ, अगर मैं गलत हूँ मुझे बता दीजिएगा। ये रखा था एक्स पे, ये रखा था वाई पे, कैटेगरी की बेस पे साइज किया था, और स्टेट की बेस पे कलर किया था। आई गेस इतना मुझे याद है। हाँ सही है। और यहाँ से हमने थीम कौन सी रखी थी भला, प्लाज्मा की ना। हाँ यही थी शायद, प्लाज्मा वाले कलर किए थे ना भाई, बोलो। सो क्यों गई हो सभी, या फिर रिडिस किया गए थे। इन प्लाज्मा ही था शायद। प्लाज्मा सही है, तो प्लाज्मा ही था। ओके, प्लाज्मा वाली हमने थी। अभी थीम कहाँ से आ रही है आपको पता है, कहाँ से आ रही है? ये थीम आपको वैसे ना मिलती है अगर आपने HRBR थीम्स को एक्टिवेट ना किया होता। तो चूंकि आपने HRBR थीम्स को यूज किया है, इसलिए आपको थीम यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ना अगर आप लोगों ने फोकस किया, पहली बात ये कि आप इसको डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी, जो आपको दिल करता है यहाँ से सेलेक्ट करें, कन्वर्ट हो जाएगा। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये नहीं हो सकते क्योंकि इस पे वो देखे ना, सर्कल और फिर ना बन के आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करते। स्कैटर प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टडी होता है, डन। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है जियोम 2। कोई बंदा मुझे बता सकता है जियोम 2 करने से क्या होगा? चैट में लिखें जियोम 2 से क्या होगा। क्या एक याद करें, अगर आप जीजी प्लॉट का कोड जानते हैं ना, तो आप कहते थे कि भाई डेटा इज इक्वल टू दिस, मैपिंग इज इक्वल टू दिस, प्लस जियोम बार, प्लस जियोम पॉइंट। तो एक ग्राफ बन जाया करता था आपके उसके अकॉर्डिंग। कहते ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ना 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 ना। आप जितने जियोम ऐड करते जाएंगे उतने नए ग्राफ ऐड होते जाएंगे, चेक कीजिएगा जरा। ये है कॉन्सेप्ट। अब यहां से मैं करूं जियोम 2, अब इस ग्राफ के ऊपर एक नया ग्राफ बनेगा। ये तो होगी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये प्लॉट जो है ना, जो है ये बबल प्लॉट, ये जो हमने स्कैटर प्लॉट बनाया बेसिकली, इसको बबल बोलते हैं क्योंकि मैंने डिफरेंट बबल्स बनाए हैं यहाँ पे। अब ये स्कैटर प्लॉट नहीं रहा, इट्स अ बबल प्लॉट। अभी बबल प्लॉट मुझे डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा है, मुझे डिफरेंट चीजों की कैटेगरीज भी बता रहा है, वगैरह वगैरह। अगर मैं अब इसमें क्या ऐड करना चाहूँ, लाइक अगर मैं ऐड करता हूँ भाई लोग, क्या ऐड करें, कंपोजिशन? नहीं, कंपोजिशन ऐड नहीं करनी, वो छोड़ दें। अगर मैं इसमें करता हूँ रिलेशनशिप ऐड, वो भी मैंने दिखा दिया है। वैसे रिलेशनशिप दिखाने का भी तरीका होता है कि आप ऐसा करें, दो तीन वेरिएबल्स को स्कैटर प्लॉट में कन्वर्ट कर दें। जब हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं ना, तो स्कैटर प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है और रिलेशनशिप भी बताता है, और बबल प्लॉट भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है और साथ में रिलेशनशिप भी बताता है। तो आपका ये जो ग्राफ बना है ना, अगर आप चेक करें और जाके सर्च भी करें, तो स्कैटर प्लॉट, ये बबल प्लॉट, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बताते हैं और रिलेशनशिप भी बताते हैं। तो आपने ये काम तो कर लिया है। अब हमारे पास दो पार्ट बचा स्टैट के, या तो हम कंपैरिजन शो करें, और या हम क्या शो करें,
जी, क्या शो करें, या तो कंपैरिजन या कंपोजिशन। लेकिन कंपैरिजन शो करने का ज्यादा मजा है मेरे ख्याल से। कंपैरिजन में क्या बन सकता है, एंड्रयू बेला चैट उधर रिपीट करें, आप बार्स बना सकते हैं, आप वो लाइन्स ही बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनका डिफरेंस शो करूं, ठीक है, साथ दोनों, इन दोनों करते हैं जो पहले इंपोर्ट किए थे। ये है पर चाइल्ड पॉवर्टी, ठीक है, डन सीन है जी, ये मैंने एक्स और वाई पे इंपोर्ट कर दिए। अब यहाँ से जियोम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि मैं कौन कौन से जियोम इसमें ऐड कर सकता हूँ। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वन। यहाँ से अगर मैं कुछ करना चाहूँ, अगर मैं लाइन बना दूँ एक, ओहो गंद मच गया, ये नहीं सही, लाइन का मजा नहीं है, स्टेप बना के देखते हैं। हाँ मिक्स हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतनी चीज़ें वही हैं बेसिकली ना। एक चीज़ रख के देखते हैं, सिर्फ एक चीज़, और यहाँ से लाइन लगाते हैं। नहीं, जिटर, जिटर बैठ के देखते हैं, उसी को भी जिटर लगे, जिटर का ही मजा नहीं आना यहाँ पे। स्मूथ बना के देखते हैं उसकी बेस पे। वो कह रहे कि भाई ना ना ना, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाला। तो फिर मशवरा क्यों दे रहा है भाई, फिर नहीं करना तो ना कर, चुप कर जा। उसको दरअसल ना पंगा पड़ेगा, आप बहुत चीजें इंपोर्ट करें सर, मेरी समझ का था बाहर है। और बेसिकली कमला होगा ये काम करते हुए। अब जिनको नहीं पता नहीं क्या होती है स्मूथ, सर प्लीज चेक, क्या क्या होता है ये। यहाँ से बॉक्स बॉक्सेस बनाते हैं। नहीं, बॉक्सेस पूरे बन रहे हैं, वॉयलेंट प्लॉट बनाते हैं अगर इसका। कहते हैं कि इट इज नॉट रिकमेंडेड, वार्निंग आ रही, कहता है वार्निंग पे वार्निंग दूंगा मैं, मार दूंगा कहता है। चलो ऐसा करते हैं फिर, इसको ना पहले फैसेटिंग करते हैं इसकी, स्टेट की बेस पे, लाइक ये क्या भाई, कहाँ गया फैसेटिंग वाला ऑप्शन, कहाँ गया। कोई फैसेटिंग यहाँ पे नहीं होनी शायद, एक मिनट, जस्ट दोबारा आता हूँ इस पे, इसको रन करते हैं। और फर्स्ट जो हम जो बनाना था उसमें डेटा इंपोर्ट कर लो, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से सेम सीन, इसको एक्स पे, इसको वाई पे, कैटेगरी साइज और स्टेट कलर, डन सीन है जी। ज्योमेट्री यहाँ से प्लाज्मा थीम जो है, कलर पैलेट सॉरी, और कितना हो गया। इसमें जियोम टू ऐड करना है, यहाँ पे हम किसी और चीज़ को ऐड कर लेते हैं, लाइक ये तो तीन चीज़ें हम शो कर ही रहे हैं ना। अगर यहाँ पे हम एक और चीज़ भी ऐड करना चाहें, ओके, सही है। अच्छा, अगर हम इनमें चेक कर लेंगे वाइट पॉपुलेशन कितनी है साथ में। देखिए मुझे एक बात समझाएं, हम ऑलरेडी दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल भी इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो या तो मैं इन दोनों का उस एक से रिलेशनशिप स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं उसे कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि भाई एक तीसरा वेरिएबल कैसे मैं रिलेट करवाऊँ, तो वो कैसा रहेगा, और वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, आपने पर चाइल्ड वाला देख लिया, ठीक है, पॉवर्टी, ये पर एडल्ट देख लिया। अगर यहाँ पे हम ये पर एल्डरली वाला उठा लेते हैं, या ये इन मेट्रो, पता नहीं क्या चीज़ है, अगर मैं व्यू डेटा करूँ, डेटा सेट व्यू करने पे मुझे पता चल सकता है बेसिकली। ठीक है समझ गया। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कंटिन्यूअस क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, व्हाट इज कंटिन्यूअस एंड व्हाट इज इंटीजर। जी एवरीवन।
अगर बताना है तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है। सर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस नंबर्स और इंटीजर्स? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, वही पूछ रहा हूँ कि इंटीजर्स और कंटिन्यूअस क्या होते हैं, आइडिया है इसे इसका? सर वो जो रिकरिंग नंबर्स पड़े थे वही तो नहीं होते जो बार बार रिपीट होते जाते हैं, और अगर मैं आपसे वो कॉन्टिन्यूस में? मुनीब, बिलाल है या मुनीब है, बिलाल भाई, अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पे आप देखें इन चीज़ों में जो आपको नजर आ रही है, मैं बताएं कौन सी हैं जो चीज़ें कंटिन्यूअस और कौन सी इंटीजर है, बता सकते हैं मुझे? सर मिसाल के तौर पे ये जो 32.2442 जी जी। 777, ये 77 स्टार्ट हो हम्म गए, ये कॉन्टिन्यूस नंबर्स होंगे। हम्म। और जो दूसरे होंगे, मिसाल के तौर पे इससे ऊपर वाला देख लें, 1514, 13.151, तो मतलब ये इंटीजर्स होंगे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो जिनमें क्योंकि इशारे के बाद इंटीजर्स नंबर में जो चलता है रहे वो वो कंटिन्यूअस पॉजिटिव, में चले गए। हम्म। क्योंकि इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं ना। और सही है। और इंटीजर्स के अंदर मजीद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल में, मतलब कि क्लासिफिकेशन है कॉन्टिन्यूस नंबर्स की। ठीक है बिलाल, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं यहाँ पे ना ये पर सी पी पता नहीं प्रोफेसर ने क्या लिखा है, मैं इसको जरा इंपोर्ट करके देखता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ चेक करना है बेसिकली। ठीक है, डेटा अब चूंकि डेटा हमारा नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं इसकी बेस पे इससे लाइक कह दूँ कि भाई नहीं, साइज नहीं करना, कलर नहीं, ग्रुप नहीं, ग्रुप नहीं, इसके बेस पे ग्रुप नहीं होना, इसको वाई पे रखते हैं, उसका जियोम सेलेक्ट करते हैं, जियोम लाइन। ओ भाई ओ भाई, या कर यार, ये क्या कर रहे हो? पॉइंट ठीक है, चलो। हाँ अच्छा देखा, अभी तीसरा भी यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे नीचे शो हो रहा है मुझे। गौर फरमा रहे हैं ना, फर्क आ गया ग्राफ के अंदर। इसको मैंने वाई पे प्लॉट किया बेसिकली, तो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज अब इसकी भी शो होना शुरू हो गई यहाँ पे। अच्छा ठीक है, समझ गया। डन 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 डन। कोई और कॉलम भी देखते हैं यहाँ से। ओके जी, इतना ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ से एक तीसरा भी, अगर जियो में ऐड कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, रश डाल रहा हूँ बेसिकली मैं ना, और देखना चाह रहा हूँ रश डाल के होता है क्या इसके साथ। अगर सर हम इसे थर्ड जियो में कोई और कॉलम देते हैं, लाइक पहले व्यू करते हैं फिर कॉलम बताते हैं इसे, और मैं इसके ग्राफ के ना सिर्फ एफिशिएंसी देखना चाह रहा हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं देनी इसको, ठीक है, पॉपुलेशन ये अमेरिंडियन वगैरह इसको छोड़ दें, एशियन। ये नंबर आ गए, इंटीजर नंबर है, ठीक है, कंटिन्यूस आ गए यहाँ पे। ओके। अगर सिंपली 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 एक मिनट में उसको एरिया उठा के एरिया में शो करवा दूँ जरा, एक मिनट। एरिया उठा के एक्स पे डालो, इसको ट्राई करो जरा। नहीं, वॉल्यूम से गलत बन जानी। ये भी अच्छा नहीं यहाँ बन रहा। आई हैव अनदर आइडिया ऑल्सो। अगर पहले बॉक्स बनाया जाए फिर उस पर जिटर लगा दिया जाए, हाँ ये पॉसिबल है। एक मिनट जरा, एक मिनट रुको, जरा सब्र करो। एक मिनट, मैं यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रहा हूँ,
जो कि ना हमें थोड़ा खपना पड़ेगा उसके लिए। यही बस काम होता है हमारा ना, ग्राफ कैसा बनाना है, कैसे मजा आएगा, और फिर बताना है क्यों ऐसा बनाया। अच्छा जी। अच्छा जी, अब अगर मैं इसी को उठा के यहाँ पे, उठा के यहाँ पे, इसमें जाके जियो बॉक्स प्लॉट नहीं शो कर रहा अभी, ओके ठीक है। इसको सिंपली यहाँ से एक इतना रख के जियोम 2 पे जाता हूँ, और जियोम 2 पे मैं इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। नहीं, बॉक्स सही नहीं बन रहा। वॉयलेंस, व्हाट अबाउट वॉयलेंस? वॉल्यूम सही नहीं बन रहा। पॉइंट पहले बना हुआ। जिटर, स्मूथ। हाँ, ये चेक करो। सर जी, कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पे क्या हुआ है? चलो, कुछ तो आपको दिखाने को मिल रहा ना, मुझे नहीं। यहाँ पे मैंने ना अभी यहाँ पे कुछ ऐड किया है, और उससे ये थोड़ी चेंजिंग आई है, और ये चेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं इसे कलर करता हूँ। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं ना, आप कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे हैं, वगैरह एंड वगैरह। हाँ, ये सही है, ये भी अब सही चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको इस तरह लेके चलने वाला हूँ। कभी किसी ने रिग्रेशन लाइन का नाम सुना है कि नहीं? कभी किसी ने रिग्रेशन लाइन का नाम सुना हो? कहते कि, क्या कहते हैं, 1 2 3 होल नंबर एंड कंटिन्यूअस नंबर वर्सेस में आते हैं, डिस्क्रीट कंटिन्यू, ओके। सर बेसिकली यहाँ पे ना अभी रिग्रेशन लाइन अप्लाई हुई है। अरुण भाई बताना चाहेंगे रिग्रेशन लाइन क्या होती है? वाह 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 वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। सर बंदे ही बहुत ग्रेट है, मुझे पहले ही पता था। बचपन से ना मुझे अपने आप पे शक था, और आज वो काबिलियत पूरी हो रही है। नहीं, ये नहीं, ये नहीं कहता, ऐसा ना करो, जाती मत करो कहता। ये भी अच्छा वैसे, बाय द वे सबकी रिग्रेशन लाइन से ज़्यादा ज़्यादा बन गई, लेकिन ऐसा अच्छा करना अच्छी बात नहीं है वैसे, बाय द वे। तो इसको फिल कर लेते हैं डिफरेंट लाइन से। हाँ, ना इट्स बेटर। ऐसे ग्राफ पहले कभी देखे नहीं था ना। अब इसके ऑप्शन में जाते हैं इसके, ठीक है, ये तो ओके डन सीन है, इसको प्लॉट के भी लिखा सकते हैं बाय द वे। अभी इंटरेक्टिव भी हो जाएगा सारा, चेक करें। बट मैं प्लॉटली इनएक्टिवेट कर रहा हूँ, उससे प्लॉट की एक्चुअल सेंस खत्म हो रही है। ऐड लेबल्स, सो इसको हम बोलने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन। ओके, सब टाइटल अंडर वाईपी डिसीज पीयर मेंटरशिप। हाँ, ये सही है। ओके, बस ठीक है। एक्स वाले को हम क्या करने वाले हैं, इसको पी, लास्ट टाइम कल किया था पी सी, और डीपी शब्द में शायद पीसीबी कर देते हैं इसको, पावर पॉवर्टी कर दें पीएपी। ओके, एक्सेस इसके हाँ, ये भी देखो यहाँ पे इसके ऊपर लॉग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट नहीं, मैं अभी नहीं कर रहा। लॉग 2 अप्लाई कर सकते हैं, लॉग 2 फोल्ड चेंज के लिए। लॉग 10 अप्लाई कर सकते हैं, बट नहीं, अभी नहीं। आइडेंटिटी ठीक है। ज्योमेट्रीज में कलर हम इसका स्टार्ट कर सकते हैं ग्राफ 2 के, लेकिन मैं इसको वेरिडिस में कर देता हूँ, वोट 10। अब भी हाँ, ये ओके सीन है, अब अच्छा लग रहा है।
अगर मैं मैग्मा करूं, डिफरेंट शो करना है ना बेसिकली। इन्फर्नो में कैसे आते हैं? सिविडिस थोड़े से मध्यम से हैं, आई गेस यहाँ फेवरेटिस ठीक रहेगा। हम्म थीम यहाँ से मिनिमल नहीं है, हम करने वाले हैं थीम इसका क्लासिक, और लेजर इसके रहेंगे नीचे। या बल्कि राइट पे ठीक है यार, कुछ और करें तो कुछ और हो जाए। बोल्ड कर सकते हैं हम टेक्स्ट को, ठीक है। हाँ सही है। इसको बोल्ड कर देंगे टाइटल को भी, ठीक है। सारा सारा बोल्ड बोल्ड हो गया अब। ओके, साइज का चेंज कर देते हैं लाइक 14 अगर कर दूँ मैं। इनका 12 कर दूँ मैं। ठीक है डेटा, ठीक है डेटा नहीं कम करना, कोड कॉपी कर लेना। ले सर, चेक कीजिए ज़रा। वो कोड कॉपी करने का ऑप्शन ऊपर ले गया, इंसर्ट करेगा ना मैं यहाँ से फिर। अच्छा, कोड ना कॉपी करने का ऑप्शन ऊपर चला गया, मुझे शो नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको सिर्फ इंसर्ट कर रहा हूँ। और इंसर्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ डायरेक्टली, बोले कि वो खुद ही ठीक जगह पेस्ट हो गया जाकर इंसर्ट करने से। कहने का अनएक्सपेक्टेड टोकन आ गया है, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, एक ओपन ब्रैकेट, दूसरी ओपन ब्रैकेट, ठीक है, तीसरी ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट कितनी सी हैं? एक क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, दो और तीन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। लेट्स हैव अ लुक, ये रन करता है कि नहीं। नीड टू पीडीएफ कर गया, रिव्यू करते हैं। कोई बंदा मुझे बता सकता है कि पहले वाले ग्राफ में और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले वाले ग्राफ में और इसमें क्या डिफरेंस है भाई? जल्दी बताएं आप लोगों ने, किस किसने और बना लिया है? डेटा पॉइंट्स को शो करती हैं कि कैसे डेटा, इट इज द बेस्ट फिट ऑफ द डेटा लाइन वेयर इज द मोस्ट पॉइंट्स एग्जिस्ट। अच्छा, अरुण भाई मुझे जो लगता है ना बेसिकली, वो ये है कि जितनी रिग्रेशन लाइन, बेसिकली मैंने पहले जो थी ना वो पूछा था रिग्रेशन लाइन क्या थी, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइन मैंने लगाई थी, और ये लाइन बेसिकली एक ट्रेंड लाइन होती है। हम क्या करते हैं, इस लाइन के बेस पे डिसाइड करते हैं कि कोई, अगर दो मैं वेरिएबल्स को चेक कर रहा हूँ तो वो क्या आपस में कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर 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 ये लाइन चले, ठीक है, और सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हैं वो उसकी तरफ ही रहें, लाइन की तरफ, लाइन के साथ साथ रहें, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों जो है ये डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ये कह लें कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों में कोई ना कोई रिलेशन मौजूद है और दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। इनको ऐसे अंडरस्टैंड किया जाता है। फिर एक को अगर बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि जब एक बढ़ रहा है ना, लाइक इसकी वैल्यू 0 थी तो इसके पास भी कोई वैल्यू नहीं है, इसके पास कोई वैल्यू आई यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी बढ़ी। यहाँ पे अगर बात करें इसकी वैल्यू बढ़ी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ी, इसकी वैल्यू बढ़ी, इसकी वैल्यू भी बढ़ी। ये कहने का मतलब भाई जब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हुआ दूसरा भी कम हुआ, डायरेक्टली कोरिलेशन। जितना ये लाइन के करीब रहेंगे ना, इनके ऊपर उतनी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन की जा सकती है कि भाई ये उतने स्ट्रांगली आपस में कोरिलेट कर रहे हैं।
ये लाइन बहुत यूज की जाती है रिसर्च के अंदर। रिसर्चर्स अक्सर ही ना सिर्फ करते क्या है, रिग्रेशन लाइन अप्लाई की, चलो पढ़ना खत्म, रेड कलर कर दिया उसे, और फिर कह दिया कि चूंकि डेटा डेटा पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक नजदीक है दोनों साइडों के, तो दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, और हम इसकी बेस पे कह सकते हैं कि भाई आइंदा हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कोई ना कोई। अब अगर देखें ना, एक के बढ़ने से एक दूसरी चीज बढ़ ही रही है, ठीक है, तो मुझे क्या समझ आया कि भाई अगर मैं एक को चेंज करूंगा दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होगा, हाँ कि नहीं? अगर मैं ये कहूंगा भाई मार्केट में सोने की जब प्राइस, नहीं सोने की बात नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि जब मार्केट में ओवरऑल, कैसे है इसको हम रिलेट कर रहे हैं, सोचें जरा। जब कोई जंग लगती है ना, ठीक है, तब मार्केट नीचे आ जाती है, हम ये कह सकते हैं। ये मुझे एक ना ट्रेंड मिलेगा कि भाई जब भी जंग लगेगी मार्केट नीचे आएगी। अब अगर कोई फलस्तीन गजा की जंग लग रही है ना, तो मैं फौरन से समझ लूंगा अच्छा भाई अब जंग लग रही है, मार्केट नीचे आने वाली है। फंडामेंटल एनालिसिस हो रही इसको है। हम बोलते हैं बेसिकली। वैसे कुछ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि भाई अगर ओवरऑल मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट वो क्रैश कर रही है ना, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ये दोनों आपस में यूनिवर्सली कोरिलेट करते हैं अक्सर ही, ठीक है। ये ऐसे आप ना ट्रेंड सेट करते होते हैं बेसिकली, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आप मुझे एक ना सूटेबल एग्जांपल नहीं मिल रही। हाँ, एक एग्जांपल है कि भाई अगर एक बंदा 5 मिनट में एक खिलौना बनाता है, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जितना उसको टाइम ज्यादा मिलेगा उतने खिलौने बनाएगा। 10 मिनट में 2 बना लेगा, 30 मिनट में 6 बना लेगा, 1 घंटे में 12 बना लेगा। अगर आप उसे 2 घंटे दें तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई फिर वो 2 घंटे के बाद 24 खिलौने बना लेगा। आप उसके ऊपर सट्टा खेल सकते हैं, सिंपली ये कहूँ। लेकिन आपने खेला नहीं है, गलत बात है। लेकिन आप ये करते होते हैं कि आप ऐसा करते हैं कि भाई अगर आपने प्लांट को कोई फर्टिलाइजर दिया है और साथ में पानी भी दिया है, देन आप कहते हैं कि भाई अगर फर्टिलाइजर और पानी दोनों इकट्ठे दिए जाएं तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ती है। आपके पास एक प्रिडिक्शन आ गई। फिर आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि भाई अगर इतनी फर्टिलाइजर इतना प्लांट दिया जाए, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेके, तो आप ये कह पाएंगे कि भाई अगर इतनी फर्टिलाइजर इतना पानी दिया जाए तो प्लांट इतना ग्रो कर जाएगा, यील्ड इतनी आ जाएगी। ये चीजें ना एनालिसिस में यूज की जाती हैं, लेकिन ये हमारा बात का पार्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अभी आप ये देखें कि हाँ आप ये ग्राफ बना पा रहे हैं, एंड दिस ऑल आर ऑटोमेटिक प्लॉट्स, आपको इसमें एफर्ट नहीं करना पड़ी। आपने डिफरेंट चीजें की हैं जिसकी बेस पे खुद ही बना सारा ग्राफ। देन मैंने क्या किया है, मैंने इसकी हेडर को, यस हेडिंग को मैंने बोल्ड किया है, और इसका फॉन्ट साइज किया है 14, ठीक है। अरे नहीं, मैंने कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करना भाई, इसको बंद कर। देन इसको भी मैंने बोल्ड किया, इसका मैंने साइज किया है कितना, इसको मैंने किया है 10 साइज पे, 12 पे सॉरी। ये साइज 12 है, और ये साइज, ये बोल्ड है, सारा लीजेंड जो है ना ये बोल्ड है। इनको मैंने बोल्ड भी किया है, इनका साइज भी 12 है लेकिन ये बोल्ड है। किसी को आज के ये ग्राफ पसंद आए हों, अपनी मान से बताएं जरा। तो सर मैं कुछ बताऊं ये थोड़ा इसके बारे जी में। जी, जी जी रिहान भाई, जरूर 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 जनाब। अच्छा, ये जो लास्ट ग्राफ बनाया ना रिग्रेशन वाला, ये बेसिकली ना मॉडल फिटनेस है। इसमें हम आर स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं। जितना ज्यादा आर या कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्लोज टू वन होगी तो हाँ, तो ये मॉडल गुड फिट होगा। जी हाँ, हम्म, जितना जितना दूर क्या होगी है? तो मॉडल हमारा गुड फिट नहीं होगा। हाँ, बेसिकली आर स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं। और दूसरा, हम इसमें एक्स में ना एक डिपेंडेंट वेरिएबल और वाई पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख सकते हैं। जैसे सर आपने एग्जांपल दी, अगर हम किसी प्लांट को जो है ना फर्टिलाइजर देते हैं, तो उसका प्लांट हाइट पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ग्रेन यील्ड पे हम्म। दूसरा इंडिपेंडेंट, और इसी तरह टोटल ड्राई मैटर पे, यानी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं तो जो है ना यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये शो करता है। जी सर। थैंक यू सो मच रिहान भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि हम इनको ना मॉडल्स भी पढ़ाएं। पहले ये मॉडल पढ़ेंगे ना, जब पूरा का पूरा समझेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। ये किसका माइक का म्यूट है? महक, इनको मैंने खुद ही म्यूट कर देना। ओके, तो पहले हम इनको ये समझाएंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है, ठीक है। मैंने लास्ट में भी कल नाम लिया था कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज नेगेटिव बायनोमियल, व्हाट इज लाइक मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी ना आपको, जब मॉडल समझ में आएंगे तो देन आप इन चीज़ों को खुद अच्छे से समझ पाएंगे। तब हमें इस चीज़ को एलेबोरेट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं 2 3 बताते बताते रुक गया, मैं कि नहीं यार, ये हमारा सेशन जो है ना,
ये है सिर्फ अभी प्लॉटिंग का, ठीक है। ऑटोमेटिक प्लॉट कैसे बनते हैं, इनको इंटरप्रेट करना वो हम स्टैट के बाद इंशाल्लाह आपको प्रॉपर बताएंगे कि भाई आपने इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ताकि आप लोगों के पास सस्पेंस रहे ना कोई हमारे से जुड़े रहने का। अभी आप लोगों के मुझे ये आइडिया होगा कि भाई आप लोग ना अच्छे से ग्राफ तो बना सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। और अगर आप लोगों को आप लोगों को भी लगता है इवन, तो आप लोग थम्स अप करें जरा। करना क्या है, सिर्फ आपको डेटा को आर में इंपोर्ट करना है। मैंने आपको एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करना भी सिखाई हुई है। इंपोर्ट करने के बाद आपको स्क्विजी ओपन कर लेना है और देन अपने डेटा पे ग्राफ बनाई जाए बैठे वेले बैठ के। वो प्रोफेसर को खुश करते हैं कि लोगों सर नवे से नवा ग्राफ आ गया। और बिलीव मी ये बहुत प्यारे ग्राफ है, मुझे तो बहुत पसंद आए। एक बबल प्लॉट आपने बना लिया, ठीक है। दूसरा आपने क्या बनाया है, दूसरा आपके पास एक स्कैटर प्लॉट है जिसमें आपने रिग्रेशन भी स्टडी की है। और मैं क्या करूंगा, मैं आज इस छोटे से पीडीएफ को, ये जो 2-2.5 पेजेस का है, इसको मैं लिंक्डइन पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और मुझे आप लोगों ने ये करना है, अपने सब ने व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली अपने अपने लिंक्डइन अकाउंट्स के नाम शेयर कर देने हैं, या आपने मुझे लिंक्डइन पे जाके मैसेज कर देना है। मैं आप लोगों का वहाँ पे ग्रुप बना दूंगा, फिर हम इसको वहाँ पे शेयर करेंगे। और देन आप सभी इसको लाइक और शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, वी आर अ टीम। सही है, कोई मसला तो नहीं किसी को इस चीज़ से? अगर डन सिग्नल, तो आप लोगों ने मुझे जिन जिन का लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बना, भाई लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो अल्लाह का वास्ता। आप लोगों को मशहूर करें, ठीक है। मार्केट में आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो, हमें ऑर्डर मिलते हैं, मैं सही कह रहा हूँ, और अच्छे खासे पैसे भी निकल आते हैं। कुछ ना भी करना हुआ ना यार, इसको सीखने के बाद ना पीएचडी वालों के, बल्कि नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोकते हैं ताकि हम आपस की बातें कर सके। टाइम खत्म हो रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग।